आप ही लोग देख चुके हो? व्यू काफी ज्यादा आ जाते हैं, मतलब 100+ कैसे आ जा रहे हैं, मेरे खुद ही नहीं समझ में आ सर रहा। मैं अपनी 3-4 आईडी से देखता हूँ ना, कभी टैबलेट से, कभी फोन हाँ से, हाँ। कभी लैपटॉप से। तभी। चलो फिर भी नहीं, लोग लोग भी थोड़ा पसंद आ रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं। अभी ऑर्गेनाइज भी हो यस पाए सर। हैं तो और अच्छा लगेगा। अभी तो कहीं कहीं से पढ़ाया जा रहा है। सर लास्ट टाइम तो अच्छे खासे लोग थे, 18-20, तो वो सब ने सब्सक्राइब तो किया ही होगा, तो जाता होगा सब्सक्राइब नोटिफिकेशन। तो, हाँ, लोग कर ही रहे होंगे, ठीक है जो भी हो। चलो, तो अभी बताओ हम लोग क्या है, क्या रिलेशन है इस पेरेंट H1 चाइल्ड। जो पेरेंट और चाइल्ड, पेरेंट कौन सा है, कौन इसके H1। पेरेंट है? H1 क्या है, पेरेंट है नहीं? यस। और का जो हमारा वो क्या है, हेलो है, ये क्या चाइल्ड ये है। चाइल्ड है नहीं? ठीक है। तो ये अगर हम ये यहाँ पे अगर हम क्योंकि अब चाइल्ड है, टेक्स्ट नोड को भी एक्सेस करने का एक हमारे पास फार्मूला है, सॉरी मेथड है, जो कि हमें डॉम में मिलता है। अगर हमें कोई भी टेक्स्ट नोड, इस पार्टिकुलर नोड जो एलिमेंट है, अगर हम इस टेक्स्ट नोड को अगर हमें एक्सेस करना है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारा हमारे हमारा प्रोसीजर क्या होता है कि अगर हमें इस H1 के अंदर के टेक्स्ट को एक्सेस करना है, तो क्या सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? सर सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट डॉट करके करेंगे ना। हाँ बोलो, आप बोलो। ठीक है, डॉक्यूमेंट आउट करके करेंगे। सर अगर आईडी दिया है तो गेट एलिमेंट बाय आईडी कर देंगे। ठीक है। नहीं, एक नहीं तो जनरल क्लास। जनरल स्टेप बताइए, वो ठीक है। मेथड नहीं मैं पूछ रहा हूँ, जनरल स्टेप क्या होना चाहिए? क्यों नहीं आज? तो बोलो तो सही। चंद। मतलब इसको स्टेप लिखने के। हाँ, अगर मान लीजिए मुझे इस पार्टिकुलर HTML जो हमने लिखा है, इसके इस टेक्स्ट को हमें एक्सेस करना है, तो हम प्रोसीजर हमारा क्या होगा? इसको एक्सेस करने के लिए कैसे हम एक्सेस करेंगे? इनर टेक्स्ट एक्सेस कर लेंगे ना H1 के। पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको इनर टेक्स्ट से उसको एक्सेस कर लेंगे। सिंपल नहीं कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें कोई कोई भी परफॉर्म करना है, ठीक है, चाहे वो टेक्स्ट के साथ करना है चाहे एट्रीब्यूट के साथ करना है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? उस पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना होता है, ठीक है। और जिस जहाँ पे भी मतलब वो टेक्स्ट या फिर वो एट्रीब्यूट है जिसको हमें, जिसके साथ हमें ऑपरेशन करना है, ठीक है, जिसके साथ हमें काम करने हैं, तो हमें मान लो इस इनर टेक्स्ट के साथ काम करने हैं, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इसको गेट कर लेंगे जिसके अंदर ये है, यस सर। ठीक है, क्लियर। तो इसके लिए हमारे पास कई सारे मेथड है। गेट एलिमेंट बाई आईडी, अगर आईडी है तो गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, H1 हमारा टैग नेम हो जाएगा। या क्लास फिर नेम भी। क्वेरी सेलेक्टर, क्लास नेम, कुछ भी है, जितने भी मेथड है हमारे पास, उसके थ्रू सबसे पहला हमारे स्टेप क्या होना चाहिए? कभी भी आपको डॉम के साथ काम करना है तो जो भी एलिमेंट के साथ काम करने हैं, पहले उस एलिमेंट को हम क्या करते हैं? गेट करते हैं, क्लियर। देन फिर उसके बाद अब इस एलिमेंट से हम इस टैक्स के साथ ना हम यहाँ तक ट्रेवल कर सकते हैं बाई, अभी आगे हम लोग देखेंगे मेथड। अगर आप मेथड नहीं लगाना, जैसे अभी इनर HTML या टेक्स्ट कंटेंट क्या है, सब मेथड है नहीं, यस क्लियर। सर। तो अगर आपको नहीं भी लगाना चाहे तो ट्रिवर्जल मेथड जो होते हैं, जस्ट लाइक कि पेरेंट का जो चाइल्ड होता है, नहीं, चाइल्ड एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं, वो सारे भी हम लोगों ने नीचे है, इसके नीचे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक तो हम क्या कर सके कि हम उस पार्टिकुलर नोड से ट्रेवल करके वहां पर जा सके, ठीक है, वैसे भी जा सकते हैं, जस्ट लाइक चाइल्ड सेलेक्ट करके, लास्ट चाइल्ड सेलेक्ट करके, पेरेंट एलिमेंट सेलेक्ट करके, नहीं, वो जो सारे प्रॉपर्टीज, जो बेसिकली प्रॉपर्टीज है नहीं, उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? ट्रेवल कर सकते हैं उस पार्टिकुलर नोड से, उस पार्टिकुलर एलिमेंट, ये जो एलिमेंट नोड से यहाँ तक हम ट्रेवल कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं? इसको एक्सेस किया, फिर वहां पे हमने डॉट लगाया, और प्लस ये जो मेथड हमें मिलता है, जो भी है टेक्स्ट कंटेंट या आप इनर HTML, उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, क्लियर। तो चलो, अभी हमने दो चीज देखा। तीसरा हमने हम फोर्थ नोड हमारा क्या मिलता है? एट्रीब्यूट मिलता है नहीं। तो एट्रीब्यूट और एलिमेंट में क्या रिलेशन? यहाँ तो आपने बता दिया, पेरेंट और यस चाइल्ड का सर। इन दोनों के बीच में रिलेशन है, कि जो H1 एलिमेंट है उसका चाइल्ड के रूप में हम अगर हमें डॉम ट्री में रिप्रेजेंट करना है,
हम ऐसे लिख सकते हैं कि H1 के अंदर ही होगा टेक्स्ट, ठीक है। ये मतलब बेसिकली उसका चाइल्ड होगा H1 का, अगर हमें डॉम ट्री यस बनाना हो तो। बट एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दे दिया क्लास लिख के, जस्ट लाइक, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डॉम ट्री में? सर, डैश लगा के उसके साइड में ही लिख देंगे बगल में, बट वो सिबलिंग नहीं होगा लेकिन सेम लेवल पे होगा। सिबलिंग नहीं होगा बट सेम लेवल पे होगा। क्यों? यस। चाइल्ड तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं सर। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि वो सिबलिंग भी नहीं है, चाइल्ड भी सर नहीं है? मतलब उसको, जैसे होता है ना कि हम लोग के भी एक से ज्यादा ही नाम होते हैं, हाँ। तो वैसे ही उसको भी एक्सेस करने के लिए, जैसे मान लीजिए H1 से कर सकते हैं नेम से। अगर आईडी या हम्म। क्लास दिया है तो एक तरह से उसके दूसरे नाम ही हो गए वो। और कुछ बोलो, बोलो बोलो, सही बोलो आप, तो लोगों को सर समझना उसी बहुत को जरूरी नहीं। एक्सेस। सो हाँ। एक इमेज टैग बना ले, क्या बनाया, एंकर टैग बना लेते नहीं? एंकर टैग में ए होता है, यस। और उसको एक क्या देना देना पड़ता है, एचरेफ देना पड़ता है, हाइपर लिंक हाँ बेसिकली, हाँ। ठीक है। यस। एचरेफ, ये इसका कुछ भी हम दे सकते हैं, जस्ट लाइक www.google. कि भाई कहाँ पे ये लिंक जाएगा, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे मान लो कुछ भी हम क्लिक नहीं लगा दिया टेक्स्ट, और फिर उसके बाद हमारा एंकर टैग क्लोज हो गया, नहीं। तो यस। अब हम क्या देखा, हमें क्या समझना क्या है कि ये जो एंकर टैग एलिमेंट है और ये एचरेफ है, इन दोनों में क्या रिलेशन है? और आपने बताया कि ये ना तो सिबलिंग है और ना ही चाइल्ड है, यस। ठीक है। तो पहली चीज तो हम ये समझते हैं, जब भी हम एक HTML एलिमेंट बनाते हैं तो हम एट्रीब्यूट यूज ही क्यों करते हैं? एडिशनल सर इंफॉर्मेशन ताकि के लिए। सर वो जो रेड्यूडेंसी हाँ। होती है ना, कि रिपीट ना करे बार बार, थोड़ा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, क्योंकि सर सेम एलिमेंट तो बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ हम लोग एक ही तो यूज करेंगे नहीं, हाँ, ठीक है, उसके लिए दो तीन करते हैं। पैराग्राफ तो होंगे ही। हाँ। नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे आईडी हो हाँ, गई, क्लास हो गई, और मतलब किसी का एट्रीब्यूट्स, ये मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए सिंपल किसी टेक्स्ट एडिशनल का। इंफॉर्मेशन के लिए भी हम करते हैं, यस। बेसिकली जस्ट लाइक कि जैसे अभी आपने पिछला एग्जांपल दिया था, कि सपोज दैट हमारा एक पर्टिकुलर नाम है, नहीं। यस और सर। उस नाम से आपके घर में ही मान लो या फिर आपके आसपास चार लोगों का नाम और है, तो आपको कोई निक नेम दिया जाता है या फिर कुछ और भी यस रेफरेंस सर। दिया जाता है, ठीक है। तो एक तो रीजन वो हो गया कि भाई चलो ठीक है, अगर मान लो हम चार एंकर टैग लगाए, तो एक एचरएफ तो ठीक है, एचरएफ की जो वैल्यू है वो देखना चाहे तो अलग बात है, उसके थ्रू तो हम उस पर रेफर कर ही लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, ऐसे नहीं नाम अगर एक ही है तो हम उसको पहचान ही नहीं सकते। बट चाहे तो हम इसमें क्लास या आईडी लगा कर हम इसको और भी स्पेसिफिक बना सकते हैं। अच्छा, एंकर टैग भी कौन वाला, जिसका क्लास ये है, नहीं, क्योंकि यस सर। चार है तो उसमें से, तो बेसिकली क्या है कि ये पार्ट किसका है, एंकर टैग का ही पार्ट है, नहीं। बट ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है बेसिकली, नहीं। सिबलिंग यस बेसिकली सर। क्या है कि जस्ट लाइक सिबलिंग किसको बोलते हैं, कि उसका पेरेंट सेम होता है, नहीं, तभी तो। बट और जिसका दो एलिमेंट का जिसका पेरेंट सेम हो, जस्ट लाइक आप और आपके भाई के पेरेंट अगर सेम है तभी हम वो सिबलिंग हुए, नहीं। यस तो सर। ऐसा इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि एचरफ का और ए का दोनों का पेरेंट सेम ही है, नहीं है ना? यस सर, दोनों की अलग अलग पावर है। नहीं, ठीक है। तो ये इसीलिए क्या है, मतलब ये उसका पार्ट है, बट ना तो पेरेंट है ना तो सिबलिंग है, ठीक है। तो अगर अभी हमारे पास इस जैसे इस टेक्स्ट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या है, स्पेशल मेथड मेथड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर HTML, या फिर टेक्स्ट कंटेंट, नहीं, ये मेथड है सब, नहीं, या टेक्स्ट यस सर। कंटेंट, या फिर क्या और क्या होता है, सर इनर टेक्स्ट, ठीक है। इधर टेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही है, इनर यस टैक्स, सर। ये थ्री मेथड मिलते हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जो टेक्स्ट है उसको हम गेट कर सकते हैं, ठीक है।
ये बेसिकली दोनों काम कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो, उसको मॉडिफाई भी कर, मतलब उसको कोई वैल्यू असाइन भी कर सकते हो, ठीक है। वैल्यू को गेट भी कर सकते हो कि इस टेक्स्ट के अंदर, मतलब इसके अंदर क्या है, और उसके बाद इसको आप चाहो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, रिप्ले मतलब असाइन भी कर सकते हो, इक्वल टू दे के जो भी करना चाहो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि जो चार टाइप के नोड्स हैं जिनके साथ हमें मैक्सिमम काम करना है, ठीक है। इनकी अपनी अपनी एक वैल्यू है कि हम हर चीज, क्योंकि डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से हम स्टार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही हमारे पास क्या है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के मेथड डिफाइंड है, नहीं, या प्रॉपर्टी बोल सकते हो डिफाइंड है, नहीं। तो इसलिए हम डॉक्यूमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर। देन उसके बाद फिर हम पार्टिकुलर जब एलिमेंट को गेट करते हैं, तो एलिमेंट हमें जो गेट होता है वो किसी एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में नहीं गेट होता है। तो अगर हम उस एलिमेंट को गेट करने के लिए अगर हम कोई ऐसा मेथड यूज किए जो एक सिंगल एलिमेंट नहीं बल्कि क्या मल्टीपल एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है, ठीक, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मल्टी नोड्स बोलते हैं। बेसिकली वो एक एरे नहीं होता, बट वो जो रिटर्न होंगे सारे एलिमेंट वो क्या होंगे, उन सारे एरे की जो सारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी वो एक एरे के फॉर्मेट में होगी, जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एरे का इटरेशन मेथड लगा सकते हैं, चाहे फॉर ईच लगाना हो, चाहे मैप लगाना हो, चाहे फिल्टर लगाना हो, चाहे फाइंड लगाना, जो भी आपको लगाना है, चाहे इवन लूप भी लगाना हो, नहीं। तो हम वो सारे मेथड लगा के उसके एक इंडिविजुअल जो भी एलिमेंट को हम गेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो आपको बस इस पहले वाले सेक्शन में ना आपको इतना ही सीखना होता है। अगर आप इतना अगर अच्छे से कर पा रहे हो कि किसी एलिमेंट को गेट कर रहे हो, सिंपल क्वेरी सेलेक्टर या फिर क्वेरी सेलेक्टर और लगाओ, दो ही चीज लगाओ, सबसे ज्यादा जरूरी अभी शुरुआत में ना ऐसे ही करो, ठीक है, आसान है। और यहाँ पे अगर आप ये क्वेरी सेलेक्टर एग्जैक्टली जो हमारा सीएसएस सेलेक्टर है, सीएसएस सेलेक्टर पर टाइप्स ऑफ सीएसएस सेलेक्टर पर है, उस सारे सेलेक्टर ना इस क्वेरी सेलेक्टर पे काम करते हैं, नहीं। जैसे सीएसएस में अगर हमें आईडी को सेलेक्ट करना है तो हम हैश लगाते हैं, नहीं। अगर हमें क्लास को सेलेक्ट करना है तो डॉट लगा के हम डॉट। क्लास का नाम देते यस। हैं। वैसे अगर हमें चेनिंग करना है तो भी हम कर सकते हैं, वहां पे मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट करना है तो भी हम क्या करते हैं, स्पेस लगा के हम कर लेते हैं, नहीं। तो जितने भी सेलेक्टर आप वहां पे पढ़े हो ना क्वेरी सेलेक्टर के साथ एग्जैक्टली, और ये क्या है, बहुत ही पावरफुल है, नहीं। और ये सबसे लास्ट में अभी अभी सबसे पहले तो गेट एलिमेंट बाई आईडी वाला ही हम यूज करते थे। अभी ये नया एक तरीके से फंक्शन भी आया था, इसलिए पहले ना मीडिया क्वेरी बहुत ज्यादा यूज की जाती थी ना, क्योंकि बार बार हर एक एलिमेंट को आईडी देना बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, क्योंकि जब हम सेलेक्टर का यूज करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्टर से जैसे वहां पर ही हम टॉप लेवल के एलिमेंट को एक आईडी दे दिए, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसके किसी भी पार्टिकुलर उसके चाइल्ड को एक्सेस करना है तो हम चैनिंग मेथड लगा सकते हैं, नहीं, ठीक है, चैनिंग यस। सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो वो इसलिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो आप ना अभी क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल का ना मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करिए, ठीक है। कि अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट को गेट करना है तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल कर लीजिए, और एक इंडिविजुअल क्वेरी सेलेक्टर कैसे काम करता है कि जो सबसे पहला एलिमेंट गेट हो जाएगा उस पूरे डॉक्यूमेंट्स में उसी को रिटर्न कर देता है, ठीक है, अगर आप सिंगल एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। तो हाँ, ये जो भी हमने आपको बताया था कि इस टेक्स्ट तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन था। एक तो हम क्या करें, मेथड का यूज कर ले, ये सारे जो मेथड मिले हुए थे, या तो हम क्या कर सकते हैं, ये सारे जो अभी ये प्रॉपर्टीज है बेसिकली, नहीं, ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज है, जो कि प्रॉपर्टी। उस पार्टिकुलर एलिमेंट के साथ हमें मिल जाती हैं। तो अगर हमें मान लो अगर हम H1 को हमने गेट कर लिया बाय किससे थ्रू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी या क्वेरी सेलेक्टर, देन हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम जैसे उस एलिमेंट को गेट करने के बाद डॉट पेरेंट नोड लिखेंगे, तो इसके ऊपर जो ये H1 के ऊपर अगर मान लो ये H1 किसी बॉडी। बॉडी के, मान लो बॉडी के अंदर है, तो बॉडी हमें क्या हो जाएगी, गेट हो जाएगी, नहीं, एक्सेस। यस। क्लियर। क्योंकि अभी सोचो इस मेथड का कितना रोल है, आपको अगर नहीं तो क्या करना होता, फिर से आपको वही गेट एलिमेंट बाई आईडी या फिर क्वेरी सेलेक्टर यूज करना होता है। बट लेकिन ऐसे क्या हो रहा है कि आपने एक बार वो मेथड का यूज किया, फिर उसके बाद अब यहाँ से ट्रेवल कर गए थ्रू इस प्रॉपर्टी। तो लोग क्या ना इस प्रॉपर्टी को सोचते हैं यार क्या ही यूज है, नहीं, हम तो डायरेक्ट गेट ही कर ले रहे हैं, से इनर एचटीएमएल की क्या ही यूज है, नहीं।
तो obvious बात है, देखो मेथड और प्रॉपर्टी में बड़ा अंतर। मेथड जब भी कॉल होता है ना, पहले पूरा फंक्शन रन होता है, नहीं तो ऐसे नहीं, तो फंक्शन बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है। तो इसलिए अगर प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे ना कम वेरिएबल होते हैं, बेसिकली आपका एक तरीके से ना कम कोड रन करना पड़ता है आपको। तो प्रॉपर्टी अगर आप यूज कर पा रहे हैं, तो अगर मान लो पेरेंट को एक्सेस करना है तो पेरेंट नोड आपने लिख दिया, चाइल्ड नोड्स, ठीक है। चिल्ड्रेन जस्ट लाइक उसके सारे चिल्ड्रेन को करना है। फर्स्ट चाइल्ड जस्ट लाइक अगर मान लो एक लिस्ट बना रहे हो उसका, और ऑर्डर लिस्ट, तभी ये सब प्रैक्टिस करेंगे भी ना, कर लेते हैं। और इवन आपको भी यही करना है। और प्रीवियस सिबलिंग का मतलब क्या हुआ? फिर मान लीजिए अगर जैसे H1 के पहले कोई और पैराग्राफ है, जो कि तो बॉडी अगर के अंदर हो, H1, नहीं हाँ हाँ, सिबलिंग की डिफिनेशन सेम ही रहनी, नहीं कि वो H1 से पहले तो हो, बट H1 से बॉडी के पहले जो अंदर, है उस बॉडी के किसी अंदर जिस भी पेरेंट के अंदर है उन दोनों का पेरेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं सेम होना चाहिए। ठीक है, यस। तभी वो सिबलिंग हुए। तो वो उसी तरीके से नेक्स्ट सिबलिंग मतलब जस्ट लाइक उसके आगे वाला सिबलिंग, नहीं प्रीवियस और नेक्स्ट, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। ये बेसिकली इसको ट्रेवर्जल मेथड बोलते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी बोल दो, जो भी मेथड बोल दो, प्रॉपर्टी। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने इस पार्टिकुलर नोड से हम क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये चीजें हैं, और सिंपल से नाम से आपको पता चला, क्योंकि बेसिक पता है आपको, तो इसकी ना प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बाकी भी देखते हैं, हम लोग भी कर ही लेंगे। भी क्या कहते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं। पहले तो सेलेक्ट मेथड तो हम लोगों ने यूज कर ही लिया है। गेट, इसमें से कोई मेथड ऐसा तो है नहीं जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत, इसे ये बता चुके हैं। सब पता है, नहीं हाँ। प्रैक्टिस भी कर लिया होगा आप लोगों ने, यस। नहीं लास्ट टाइम किया। लास्ट टाइम क्यों इतना इतना गैप कैसे कर ही करो। अभी तो फर्स्ट फ्रंटेड ही पढ़ रहे हो, पढ़ो थोड़ा सा। देखो लिमिट ना करो, जितना ज्यादा टाइम दोगे ना उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ये मत सोचिएगा ना एक ठीक है बार कर सर। लिया है समझ में आ गया, समझ में आना कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल में ना करके जितना करोगे प्रैक्टिस में उतना लाना। आप, हाँ ज्यादा जरूरी है वो। मैं नहीं बोला बिना समझे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, बट कर लिया हो तो उसको ना थोड़ा सा उस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करिए कि भाई ठीक है अच्छा और वो टाइम देने से ही होगा, नहीं तो यस। टाइम तो देना ही है, तो टाइम दीजिए, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि आपको आ गया समझ में आ गया तो अब बस नहीं। चलो, तो गेट एलिमेंट बाई आईडी, अगर हमें सिंगल एलिमेंट करना है तो हम ये कर लेते हैं। सिंगल के लिए बताते जाना सब लोग, जो भी है सिंगल के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम करेंगे तो क्या, सर ये मल्टीपल के लिए। मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट होंगे, ठीक है। यस। ओके, क्वेरी सेलेक्टर बाय टैग नेम, सर ये भी मल्टीपल। मल्टीपल, ठीक है। और सर नीचे ये वाला सिंगल के लिए। सिंगल। सिंगल, सिंगल भी कौन सा, फर्स्ट एलिमेंट, नहीं उस डॉक्यूमेंट यस। के अंदर जो पहला एलिमेंट होगा इस सेलेक्टर के थ्रू जिसको हम सेलेक्ट करें वो रिटर्न करेगा, क्लियर। और ये क्वेरी यस सिलेक्टर ऑल क्या करेगा, मल्टी सर एलिमेंट मल्टीपल। जितने भी एलिमेंट होंगे मल्टीपल। इस सेलेक्टर में के थ्रू वो सारे को रिटर्न कर देगा। चलो ये तो आपको सबको पता है। अभी आते हैं ये जो मैनिपुलेशन वाले मेथड है। टेक्स्ट कंटेंट हमने देख लिया। अच्छा, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन है। लेट कहाँ एग्जीक्यूट। कहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट लगाए, क्योंकि तीनों तो हमें टेक्स्ट के साथ ही मैनिपुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो कब इनर टेक्स्ट लगाना चाहिए, कब इनर एचटीएमएल लगाना चाहिए, कब टेक्स्ट कंटेंट लगाना चाहिए, बताओ। ये तो नहीं पता है सर। नहीं पता है तो करना चाहिए था ना, यस। ढूंढेंगे। ढूंढेंगे। यस। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, बाकी उसके बाद नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। यस। बेसिकली देखिए क्या है ना, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी आपने सेलेक्ट किया उसके साथ जब इनर एचटीएमएल लिखते हैं तो उस पार्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जो कुछ भी होगा ना उस टैग नेम, जस्ट लाइक H1 हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके साथ अगर हम इनर एचटीएमएल लिखते हैं तो उस H1 के अंदर जितना भी कंटेंट होगा, हो सकता है एक एलिमेंट के अंदर दूसरा भी एलिमेंट तो होते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ यस टेक्स्ट ही सर। हो, नहीं
उसके हाँ अंदर हाँ। शायद हम कोई एक चाइल्ड एलिमेंट बना दिया, नहीं स्पेन यूज कर लिया ताकि हम स्टाइलिंग कर सके कुछ, या बटन यूज कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं। तो जितनी भी चीजें होगी ना सब क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। इनर एचटीएमएल लगाएंगे हम तो। ठीक है, क्लियर। तो यस कभी सर। कभी ना हमें इनर एचटीएमएल नहीं लगाने होते, हम सिर्फ क्या गेट करना चाहते हैं कि उसके अंदर जो टेक्स्ट है ना बस स्पेसिफिक। वो, उसको हम ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इनर टेक्स्ट का यूज करते हैं। आप कब करके देखिएगा, नहीं ठीक है सर। कि इनर टेक्स्ट जब लिखोगे आप, तो अगर उसके अंदर कोई चाइल्ड एलिमेंट भी होगा ना, तो चाइल्ड एलिमेंट नहीं सेलेक्ट होगा, बट सारा टेक्स्ट आपको क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर। उसी तरीके से टेक्स्ट कंटेंट है। टेक्स्ट कंटेंट भी ना क्या होता है बेसिकली, आप सीएसएस में जैसे हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, हाइड प्रॉपर्टी यस सर। करते हैं, क्या होता है उससे, हाइट ना सर। हाँ हाइड, वही हिडन हाइट और बेसिकली। विथ। हाँ, नहीं हाइड, हाइड हिडन, हिडन प्रॉपर्टी यूज करते हैं यस सर। किसी अरे सर, जो पर्टिकुलर सेक्शन को अगर हाइड करना हो। हाँ पर्टिकुलर एलिमेंट को, एक। सेक्शन को। यस सर। सीएसएस हाँ में हम लिखते हैं ना प्रॉपर्टी, हाँ हाँ हाँ। क्यों नहीं जी, यस सर। लिखते हैं। तो जब भी आप किसी कोई एलिमेंट ना सीएसएस में अगर हिडन है, तो अगर आप टेक्स्ट कंटेंट लिखेंगे ना, तो वो कंटेंट उसका ना आपको बेसिकली ना उस एलिमेंट के अंदर का कोई ऐसा है, अगर वो हिडन है तो फिर वो ना गेट नहीं होता है। तो इसीलिए ना हमें क्या करना बेसिकली, फिर भी टेक्स्ट कंटेंट ना हम बड़ा ही कम यूज करते हैं। हमें हमें क्या करना चाहिए, या तो इनर एचटीएमएल यूज करना चाहिए, या तो इनर टेक्स्ट टेक्स्ट का यूज करना चाहिए। इनर एचटीएमएल थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से भी हमें नहीं यूज करना चाहिए उतना ज्यादा। अभी पढ़ेंगे डॉम का एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे कि इनर एचटीएमएल के साथ ना क्या सिक्योरिटी रीजन आता है। क्रॉस बेसिकली, जब आप क्रॉस कोर्स के बारे में हम लोगों ने हमने बताया था ना, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, नहीं एक्स एस एस के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जब करना होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए दूसरे ब्राउजर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो जब इनर एचटीएमएल को ना बड़ा इजीली हम गेट करके मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर के सारे एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए उस स्क्रिप्ट में हम एचटीएमएल लिख सकते हैं। तो ये ज्यादा थोड़ा सा रिस्क थ्रू होता है, अभी इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये आप देख लीजिएगा, कुछ करना नहीं है, बस आपको याद रखना है कि इनर एचटीएमएल का यूज करना है जब हमें सारे कंटेंट को रिप्लेस करना है या गेट करना है, नहीं चाहे उसके अंदर चाइल्ड हो या ना हो। ठीक है, तो हम इनर एचटीएमएल यूज कर रहे होंगे। अदरवाइज हम इनर टेक्स्ट का यूज करेंगे मल्टीपल टाइम, जब भी मैक्सिमम टाइम। ठीक है, सर, टेक्स्ट कंटेंट का इसीलिए यूज करते हैं ना, अगर जो चीज हिडन है उसको एक्सेस करने के लिए। नहीं वो एक्सेस नहीं होगा तो। ठीक है, कंटेंट से भी नहीं होगा। टेक्स्ट टेक्स्ट कंटेंट से कंटेंट ही से। नहीं होगा, इनर टेक्स्ट से हो जाएगा, बाकी इनर एचटीएमएल से भी हो जाएगा, बस टेक्स्ट कंटेंट से नहीं होगा, बस एक ही से। तो सर, इसको तो यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर ज्यादा। नहीं बहुत ऐसा नहीं है, अगर आप खुद ही कोड लिख रहे हो तो ठीक है, सीएसएस प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको पता होता है, बट आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग करो जहाँ पे आपको पता है कि कुछ चीजें कभी हमें हाइड करनी है, कोई नहीं है, तो ना करो। बाकी ठीक है, अब जस्ट जैसे मैंने बताया, अब इतने मेथड है, नहीं आपकी मर्जी जिसके साथ आप कंफर्टेबल, बस थोड़ा बहुत जानते हो कि प्रोज एंड कॉन्स है, वो तो बनाने का ठीक बस है वो सर। ठीक है। ये सारी चीजें गेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट, रिमूव एट्रीब्यूट कभी यूज किया है? यूज तो नहीं किया है सर। नहीं क्यों सर, नहीं किया है। मतलब समझ जैसे में। सेट एट्रीब्यूट कोई भी हम आईडी क्लास दे सकते हैं, तो सेट एट्रीब्यूट से किसी कैसे भी करेंगे, एलिमेंट की कैसे सेट एट्रीब्यूट का यूज वैसे करेंगे, की एंड वैल्यू में। सर पहले। की एंड वैल्यू में। हाँ, ठीक है। और रिमूव एट्रीब्यूट का जो हमने की दी होगी उसको देंगे ना उसमें, रिमूव में। कितने इनपुट पैरामीटर यूज करोगे, आर्गुमेंट? एक। ठीक है, सेट गेट में गेट कर रहे हैं, ले रहे हैं तो एक ही एट्रीब्यूट का यूज करेंगे ना, और जो उसकी सेट की में, होगी। सेट में सेट में दो की एंड वैल्यू। की एंड वैल्यू, नहीं सिंपल। सर, की एंड वैल्यू में फिर की में क्या आएगा? देखो की में की, उसका नाम और वैल्यू में
नहीं हाँ की हुई, हाँ वही तो। हाँ 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 हाँ, सर ठीक है। एलिमेंट तो को तो हम लोग पहले ही एक्सेस कर चुके होंगे ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए H1 को हम लोग को एट्रीब्यूट देना है, तो H1 हम्म डॉट सेट एट्रीब्यूट और पैरेंथेसिस में नहीं, पहले जो तो भी हम लोग। एलिमेंट को हम क्रिएट हम्म हम्म करेंगे, हम्म, फिर हम्म। उसमें एट्रीब्यूट से आईडी और तो फिर क्लास सर को ऐड एक ही करेंगे ना। आर्गुमेंट जाएगा ना। देखो क्या करना है, मान लीजिए सपोज आप H1 को गेट किया आपने, ठीक है। यस सर। और फिर उसके बाद आपने लगाया उस पर डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। यस आप सर। जो कुछ भी एट्रीब्यूट सेट करना है, जैसे मान लो आप क्लास एट्रीब्यूट सेट करना चाहते हो, तो आप क्या हम्म। लिखोगे, क्लास की हो गया आपका, उसकी हाँ वैल्यू सर, तो मतलब कुछ होगी क्लास के अंदर क्या देना है, ठीक है ना। सर। ठीक है, समझ में हाँ। आया। वैसे अगर मान लो आईडी हम्म। देना चाहते हो तो आईडी दे के आप लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक है एट्रीब्यूट देना सर। है, समझ में आया? दो। बट गेट करने जा रहे हो तो आप क्या लिखोगे कि भाई क्लास वाला एट्रीब्यूट जिसमें जो है वो हमें दे दो, नहीं उसकी वैल्यू क्या है, तो जैसे आप क्लास लिखोगे तो उसकी वैल्यू आपको गेट हो जाएगी। क्लियर। या ठीक है आईडी सर। लिखोगे तो आईडी के अंदर क्या वैल्यू है वो गेट हो जाएगी। क्लियर। हम्म। चलो। यस सर। क्लास लिस्ट का क्या यूज होता है, क्लास लिस्ट। क्लास ऐड करने के लिए। क्लास ऐड करने के लिए, तो क्लास तो हम सेट एट्रीब्यूट से भी कर ले रहे हैं ना ऐड। तो मतलब सेट एट्रीब्यूट से जो हम क्लास ऐड करेंगे, अगर हम उसमें सर मल्टीपल मल्टीपल क्लास देना। एलिमेंट में अगर क्लास ऐड अरे करना हो तो इसका यूज कर सकते हैं। नहीं, किसका। मतलब मल्टीपल क्लास देनी होंगी तो हम सेट एट्रीब्यूट से नहीं दे सकते। और जो ऐड से देंगे तो हम दे सकते हैं, क्योंकि वो रिप्लेस कर देगी हमारी क्लास को, अगर हम एक से ज्यादा ऐड क्लास देके में, जाएंगे तो। ऐड में हमारे क्लास को रिप्लेस कर देगी क्यों, किस सेट में रिप्लेस कर देगी, किस में करें सेट क्या। में मतलब रिप्लेस कर देगी, अगर हमने ऑलरेडी कोई क्लास दे रखी है किसी एट्रीब्यूट किसी एलिमेंट को, तो हम अगर हम्म। उसमें सेट करेंगे तो वो जो हमारी क्लास है उसको रिप्लेस करके ये वाली क्लास आ जाएगी जो हम अब एट्रीब्यूट से सिलेक्ट करेंगे, तो इसलिए हम क्लास उसका यूज करेंगे क्लास लिस्ट का। ओके, तो अब क्या करना चाह रहे हैं कि क्लास लिस्ट से अगर हम करते हैं तो वो बेसिकली रिप्लेस नहीं करता है, बट बल्कि वो उसमें ऐड ऐड कर कर दे। देगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्लास मतलब एट्रीब्यूट ऐड कर देगा, सेम हाँ रहने वो रहेगा। ठीक है। हाँ। तो क्या क्लास लिस्ट से हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि अगर हमें कोई रिप्लेस करना है तो। नहीं, रिप्लेस नहीं, वो ऐड रिप्लेस कर देगी ना, इसलिए तो हम उसका लगा रहे हैं। कोई अगर हमें डायनेमिक चीज बनानी, मतलब कोई भी एलिमेंट बनाना डायनेमिक, तो हम उसमें लगाना चाहते हैं क्लास। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी पहले वाली क्लास है वो भी रिमूव नहीं हो और हम सेकंड भी लगा सकें। नहीं मान लो मैं तो इसलिए यूज करते हैं। पहले वाले रिमूव करना चाहता हूँ तो क्लास लिस्ट नहीं यूज करना चाहिए। तो फिर कर सकते हैं ना। क्या, कैसे करेंगे। तो सेट एट्रीब्यूट्स में दे सकते हैं हम नहीं रिप्लेस नहीं, करने क्लास के लिए। क्लास लिस्ट की मैं बात कर रहा उसमें उसमें हूँ। रिमूव मेथड आता है, उससे करेंगे। रिमूव करेंगे, ठीक है। हाँ, रिमूव मेथड से। और कौन कौन सा मेथड आता है इसमें। उसमें कंटेन होता है, रिमूव होता है और टॉगल होता है, जिससे एक बार क्लास ऐड होती है और एक बार में क्लिक करने पर रिमूव होती है, टॉगल करने पर। ठीक है, हाँ इन्होंने जो बताया भी देखो, बेसिकली ये जो क्लास लिस्ट है ना, इसमें अलग अलग मेथड मिल जाते हैं आपको। जैसे ऐड से क्या है कि अगर क्लास को ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। रिमूव से क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर क्लास आप रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव कर सकते हो। टॉगल बेसिकली क्या होता है कि जस्ट लाइक कोई भी क्लास या कोई भी क्लास अगर लगी हुई है, ठीक है, तो वो जब टॉगल कर मतलब उस पर जब क्लिक करेंगे, मतलब ये अप्लाई हो या तो फिर वो एक्टिव हो जाएगा, ट्रू हो जाए। बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स में होता है, जस्ट लाइक समझिए कि अगर एक क्लास अप्लाई है एक एलिमेंट पे, तो जब उस पे हम क्लास लिस्ट डॉट टॉगल मेथड लगाते हैं, ठीक है, उस पार्टिकुलर इसमें ब्रैकेट में वो क्लास आपको यहाँ पे मेथड मेंशन कर देना है। तो अगर वो अप्लाई है तो वो क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी, बेसिकली रिमूव। डिसेबल। हाँ रिमूव हो जाएगी, बेसिकली हाइड नहीं हो, रिमूव। अब अभी इसको करके देखते हैं ना, ये थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। सर इसका कहाँ पे। रिमूव ना होके शायद डिसेबल हो जाए ना। नहीं नहीं, रिमूव हो रिमूव जाएगी। तो करा वो देते हैं। आपके एलिमेंट से हट जाएगा वो, ठीक है। ठीक। ऐसा ही है क्यों, नेहा जी। सर हट जाएगा। हट जाएगा, ठीक है। तो इंसिस्ट हो क्या या तो ऐड हो जाएगा या तो रिमूव हो जाएगा। हाँ तो या तो एक ये बार क्लास वो लगेगी, एक बार हटेगी। तो इसका यूज कब करने का, कहाँ पे कर सकते हो, थोड़ा सा बताओ, नैब कभी बार किया। में, जब हम नैब बार में वो बनाते हैं हेडर, जिस पर हम हम्म। क्लिक कर सकते हैं, तो एक बार हमारा हेडर शो हो और एक बार करने पर हाइड हो जाए, क्रॉस का निशान आ जाए। ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझे।
सर कभी कभी जब हेडर हम लोग को थोड़ी देर के लिए एक्सेस करना होता है तब तो हम लोग कर सकते हैं, मान लीजिए कुछ देर के लिए हाइड करना है तब इसका यूज। एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा हेडर पूरा शो होगा, ठीक है। अगर एक हाँ, बार क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा, मतलब डिसेबल हो जाएगा। जस्ट क्योंकि वो रिक्वायरमेंट क्लास है है ना, वो तुम्हारी। हट जाएगी तो हाँ, उसकी जो स्टाइलिंग है वो हट और जाएगी। एक्सप्लेन करो इनको, इनको आपको समझाना है, समझाओ। अच्छा, हाँ। देखो मतलब जैसे कोई हमारा हेडर है, जो हमारा हेडर हम जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो उसके जो आइटम आते हैं, और उस पे जो राइट का निशान, मतलब आइटम जो मेन्यू। आप मेरे को बताओ। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भाई ये है, पेन है, इन लोगों को समझाते हैं, ठीक। ठीक है, मान लो हाँ, और क्या है? तो कुछ तो एक्सप्लेनेशन स्किल बढ़वाते हैं इनकी हम। नहीं तो देखो क्या है, इन्होंने क्या बोला कि मान लो सपोज दैट एक आइकन बनाते हैं। नहीं, ऐसे ही करते हैं। हाँ ठीक है। नहीं, वही उसी पे तो लगाओगे आप, कि जस्ट लाइक मान मेन्यू लो बार ये का आइकन लगा ये देते हैं, है। हाँ। तो अब क्या करें, जब इस पे क्लिक करें तो ये तो हट के क्रॉस का निशान आ ये जाए बन जाए। फिर अगर फिर इस पे कोई क्लिक करे तो ये आ जाए। तो ये नहीं, आ जाए। ये ऐसे बस ये टॉगल होना चाहिए कि अगर ये है तो ये हो जाए, और ये है तो ये हो जाए। नहीं, तो हम्म। अब बताओ, तो इसको हम ये क्या करना होगा, एक किसी भी इमेज टैग में रखते हैं। चलो आई अभी वो नहीं हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इमेज में, इमेज के अंदर ही किस में रखेंगे, किस लिंक में रख दे, उसमें रख देते हैं ना आई टैग में, क्योंकि ये वो है ना किस में, मेन्यू आइकन। आई। आइकन में। हम्म। नहीं, ठीक है। आइकन में ना, आई टैग नहीं होता, जैसे स्पेन टैग होता है। अच्छा, आई, ठीक है। तो स्पैन ही कर लेते ना, आई क्यों करे, कर ले स्पैन, कर, ना करे। हाँ, एक मिनट थोड़ा टाइम दो इसको। आई आई और स्पेन कब यूज करते हैं, क्यों करते हैं स्पेन, क्यों यार। इनलाइन स्टाइलिंग के लिए, किसी फिर एलिमेंट में अगर मतलब कोई अलग से स्टाइलिंग देनी हो तो स्पेन या आई टैग का यूज इटैलिक करते हैं। होता है ना सर आइकन। हम्म, मतलब कोई एलिमेंट है, इटैलिक। अगर हम उसमें चलो ठीक है। अलग से स्टाइलिंग देना चाहते हैं तो हाँ, हम स्पेन टैग का यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये सारे एलिमेंट ना इन लाइन एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ब्लॉक हाँ। एलिमेंट नहीं होते हैं। तो जिस भी एलिमेंट के अंदर हम बनाते हैं, जैसे कि मान लो आप दो ब्लॉक एलिमेंट यूज करते हैं तो वो एक दूसरे के नीचे आएंगे, नहीं एक साथ तो नहीं आएंगे एक लाइन में ना। तो इसलिए हम जब दो ब्लॉक एलिमेंट का वहाँ पे फ्लैग्स या फिर इन लाइन प्रॉपर्टी लगाते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। बट अगर दो इन लाइन एलिमेंट ही हम यूज कर रहे हैं तो दोनों एक साथ ही आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे। तो स्पैन हो गया, ये सब ना इन लाइन एलिमेंट है, इसलिए हम स्पेन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलो आई कर लो या स्पेन कर लो, जो भी आपको, चलो मैं स्पेन कर दे रहा। अब बाकी आपको, अब इसके अंदर क्या होगा, मान लो सपोज दैट ये ऑलरेडी पड़ा हुआ कंटेंट, क्लियर, हम्म। ऐसे ही होगा। हाँ। अब उसके बाद स्पेन ये है। अब क्या होगा, इसके अंदर में एक क्लास दे देते हैं, ठीक है। क्लास क्या देंगे, कोई भी नाम दे देंगे क्लास का, क्लास, मेन्यू आइकन। हाँ मेन्यू, ठीक है, मेन्यू आ गया। अब इसके लिए हमें क्या करना है, CSS लिखना है। हम्म। कैसे लिखेंगे बताओ, चलो कोड ही कर लेते हैं, देखते हैं। अब क्या करना होगा, एक क्लास हमने दे दिया मेन्यू आइकन, तो सेलेक्ट कर लेते हैं इसको पहले तो। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई नहीं क्वेरी नहीं, सिलेक्टर से कर लेंगे ना, डायरेक्ट स्पेन को अच्छा ठीक है। तो नहीं तो नहीं पहले कर सी एस सकते। एस इसके CSS भी तो लिखवा दो। स्पेन की, हम्म। तो स्पेन को उससे कर लो ना, इसकी क्लास भी दे रखी है हमने, मेन्यू आई हाँ, डॉट मेन्यू मेन्यू आइकन आइकन नाम क्लास तो से। दे रखी है ना हमने। हाँ, तो डॉट मेन्यू आइकन से डॉट start कर लो। मेन्यू। हाँ ठीक है। अच्छा, डैश लगाना होगा, कैपिटल आई लिखते हैं। डैश लग रहा हो तो लगा लेंगे। क्या लगाना चाहिए यहाँ पे, डैश लगाना चाहिए कि कैपिटल आई लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? मेन्यू आइकन जो मैंने लिखा, दो वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो हाँ। मेन्यू और आइकन के बीच में डैश लगाए, कि जो आइकन का फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल सर कर दो। कैपिटल कर दीजिए। नहीं, डैश लगाएंगे ना, क्योंकि हम CSS लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट थोड़ी लिख रहे हैं जो हम कैमल के इसमें लिखेंगे। सिंपल सिंपल नहीं, बस मैं वही जानना चाह रहा था कि क्या बोलते हो आप लोग। चलो ठीक है ना, क्योंकि भी CSS लिख रहे हैं, तो जब भी दो वर्ड के बीच में अगर आपको चाहिए उसको लिंक करना है, तब डैश का यूज करो।
जिस कैमल केसिंग नहीं यूज करते हो आप, बेसिकली हम वहाँ पे। ठीक है, चलो। तो क्या करना होगा हमें बताओ, सीएसएस हमें, ये हमारा आउटकम हमारा ये होना चाहिए। आप इसके लिए कोड लिखवाना है, जो कि नेहा जी करवाएंगे हमारे साथ। ठीक है, करो। हाँ, इसको, इसकी मेन्यू आइकन के लिए ना। हाँ, हाँ, मेन्यू आइकन। हाँ, तो इसकी डिस्प्ले पहले तो नन कर दीजिए, और जैसे ही फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जो इसकी डिस्प्ले, जैसे उस पर क्लिक हो, उसकी डिस्प्ले को हम नन से वो कर देंगे ब्लॉक। तो वो हाई शो हो जाएगा, और उसकी क्लास पर फिर एक और क्लास लगाएंगे। एक तो ये लग रही है, एक और लगाएंगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। कौन सी लगा दें, कोई सी भी लगा देंगे। ठीक है, उस पर जैसे ही वो क्लिक करे तो वो हो जाएगा। आप बताओ, सब कुछ आपको कोड करवाना है अब। थियरी नहीं चलने वाली, इसीलिए मैंने लिखा। आप जो जो बोलोगी करने वाले हैं। ये बेसिकली क्योंकि अभी ना, ये आप लोग भी हेडर तो बनाते ही हो, तो आपको हम्म। तो भाई ये तो सिंपल, हर एक के लिए ये तो एक तरीके से मिनी जो भी बोल लो, अपने टास्क के बोलो, प्रोजेक्ट क्या बोलेंगे, तो ये इसके लिए फंक्शनैलिटी तो सबके ही करना ही पड़ता है। तो टॉगल कैसे कर सकते हैं, कभी तो किया होगा, नहीं बनाया? बनाया तो बताओ बनाया सर। कैसे किया जा सकता है। तो इसकी जो हम पहले तो इसकी सीएस सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब कि जैसे इसमें भी क्लास में दे देंगे डिस्प्ले नन। अगर जैसे ही हम इस पे क्लिक इसमें करेंगे इसमें तो क्या इसकी, लिखे आप एक ही स्टेप बताओ ना। अभी जैसे इसके अलावा कुछ करना होगा इसमें, कि अभी हमने एचटीएमएल बनाया है, ये सही है कि गलत है? हम्म? रिमूव हो गई मीटिंग से। मीटिंग रिमूव हो गई? आ गई आ गई आ गई। अच्छा वो रिमूव हो गई। आप लोग आप बनाए कभी चंद्रशेखर जी, ये टॉगल बटन बनाया कभी? तो टोगल वाला नहीं बनाया सर। क्यों नहीं सर बनाया? मतलब हॉवर करने से उतनी देर के लिए वो सामने हो। हावर करो या क्लिक लगाओ, बेसिकली देखो ना, सीएसएस में जो हावर ना, बेसिकली ये सब ना इवेंट ही है, जो कि ये जावास्क्रिप्ट में जो इवेंट आप पढ़े रहे ना, सर ये हावर। प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया था साथ में। तो वही वही मैं बोलो, हम लोग सीएसएस में किया था हावर का यूज सर करके, नहीं हॉवर कि हावर वाला करने पे दूसरा इमेज आ जाए। क्रॉस पे हॉवर कर रहे थे तो वो पूरा आपका लिस्ट करके ड्रॉप ड्रॉप, ड्रॉप जितना ड्रॉप डाउन डाउन ड्रॉप वाला डाउन होता है ना, वो पूरा तो बन वही के आ चीज रहा। है। तो इसीलिए तो बोला, उस समय किया तो समझ में आया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की है तो आज क्यों आ गई ना आज? बनाया तो था, हाँ आ गई। हाँ सर, वो थोड़ा नेट नेट प्रॉब्लम हो गई थी ना, हाँ तो जी, 2 घंटे बताओ। की क्लास। सुनो। मतलब इस पर जो ओवर 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 करेंगे तो उसकी डिस्प्ले को वो कर देंगे फिलहाल के लिए नन, और उस पर एक लगाएंगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, जो कि नहीं, सिलेक्ट आप करेंगे हम। सुनो और तो फिर सही आप सिलेक्ट करने मेरी, के बाद, सुनो। हम्म, अगर आप मान लीजिए अभी इस मेन्यू आइकन पे अगर मैं डिस्प्ले न लगाता हूँ, तो मान लो अब ये क्या होगा, ये दिखना बंद हो जाएगा जो हमने अभी इस बीच का हाँ, कंटेंट लगा दिखना है। बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर जावास्क्रिप्ट में जाएगा, बोल रहे हैं उसको ब्लॉक कर देंगे, फिर दिखेगा तो यही ना। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं लगाएंगे इस पर, ही न लग, इस पर नहीं लगाएंगे, इस पर लगाएंगे दूसरे वाली क्रॉस पर। पहले हम इस पे उसमें रखेंगे डिब में, ठीक है। ड्यू में उसमें डिब रखे। में रखने के बाद, हाँ, हाँ, डिब में रख लेंगे ना दोनों चीजों में, एक और पास मतलब इसको क्रॉस को आइकन भी। को, अच्छा, और आप ये चाहती हैं, क्रॉस को देखो, मेन्यू आइकन को। ठीक है, आप ये चाह रही हैं कि एक स्पैन के अंदर ये हो गया, दूसरे स्पैन के अंदर हम क्रॉस लगा दें, और इन दोनों को क्या कर दें, एक ड्यू के अंदर रख दें, ऐसा कर रही हो? हाँ, क्यों, ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि इसके डिस्प्ले, मैं बताती हूँ भाई, मेरा खुद थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तब इसको, पहले तो इसको भी तो क्लास देंगे हम, जो क्रॉस आइकन है, ठीक है, इसको भी क्लास देंगे, ठीक है ना। और इसको देने के बाद, और इसको जावा, मतलब इसके पहले सीएसएस बताऊं या जावा, वो बताऊं, जावास्क्रिप्ट, आप क्या कंप्लीट बताऊं। करवा दो बस, आपको जो बताना बताओ, कंप्लीट करवाना है आपको। और ये जो कोड में करते हैं तो सर दोनों। पहले ऐसे कोड में करो, हाँ थोड़ा वो हो रही है चीजें, मतलब मिस है।
थोड़ा अच्छा, कोड में करो तो चलो बाकी इसमें अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ तो है नहीं। स्टाइल दैट प्रॉपर्टी बेसिकली सीएसएस की इनलाइन प्रॉपर्टी, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करते हो, उसके आगे डॉट लगा के स्टाइल लिखते हो, फिर उसका जो भी सीएसएस प्रॉपर्टी उसका चेंज करना चाहते हो तो ये वाला मेथड लगा लेते हैं। बेसिकली प्रॉपर्टी जब जिसमें इसका बैकग्राउंड कलर या जो भी आप करना चाहते हो तो वो कर ही लेते हो। अपेंड चाइल्ड हम लोगों ने पिछली बार देख ही लिया था, नहीं? क्लियर। इंसर्ट बिफोर यस इंसर्ट सर। एडजस्टमेंट HTML बेसिकली आप अगर यूज करना चाहो तो करो, अदरवाइज अपेंड चाइल्ड से काम चलाते रहो भी, ठीक है। क्लियर। तो हाँ। आगे की चीजें ना अभी बंद करते हैं। सर अ, एडजेसेंट HTML इसका मतलब बता दीजिए सर। देखो, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है आपको ये बताओ। एडजस्ट किसी भी एलिमेंट को एडजस्ट करना। सर एडजेसेंट मतलब एडजस्ट करना पड़ोसी, नहीं है। नेबर हाँ नेबर। हाँ, क्या क्या बोलते, नेवर बोलते हैं। हाँ, सिंपल हाँ सर, नेबर ही मतलब बोलते हैं। समझाने के लिए बोल सकते हैं। हाँ सिंपल। तो जस्ट लाइक मान लो H1 है, ठीक है, उसी यस के सर। मतलब उसका पड़ोसी जैसे उसके बाद बोलो ना, ये इंसर्ट एडजेसेंट बिफोर भी, बिफोर या आफ्टर का भी हम यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप बस उसी का एडजेसेंट बना उसके जस्ट बाद ही आपको एडजस्ट करना है जो भी आपने बनाया है एलिमेंट, ठीक है। जैसे अपेंड चाइल्ड में क्या होता है, यहाँ पे एलिमेंट नाम लिखते हैं, नहीं, मेथड के यस सर। ब्रैकेट के अंदर, वैसे इसको लिखेंगे तो ये भी मतलब अपेंड चाइल्ड और दोनों का सेम मतलब है, बस आपको एक जो यूज कर लो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। मतलब काम वही करे, जैसे सर अपेंड चाइल्ड क्या कर रहा था कि आपके एलिमेंट के जस्ट चाइल्ड में आपको बना चाइल्ड कर रहा था ना, एडजेसेंट सर मतलब एक बेसिकली सेकेंड, यहाँ पे अपेंड चाइल्ड तो सर एलिमेंट के चाइल्ड अंदर बना आ देगा, जाएगा, हाँ अंदर कर देगा। और एडजेसेंट मतलब क्या एडजेसेंट है, HTML तो सिबलिंग आपका बोल दो, सिबलिंग बना देगा। सिंपल सिबलिंग, नहीं? हाँ। तो आज यस। अगर मान लीजिए आप सपोज दैट ऐसा कुछ कर रहे हैं कि कोई लिस्ट है, लिस्ट में आपने कर लिया, ठीक है, लिस्ट में करोगे तो फिर एडजस्ट सिबलिंग समझो। आप सिबलिंग अभी हम लोगों ने बनाया था ना कि अगर मान यस सर, लीजिए यस सर। H1 ये है, मैंने क्या सर बताया, H1 के पहले H1 है, पैरा बना दिया, अब ये बट वो H1 बॉडी के बना दिया। अंदर ही था। अब हम क्या चाहते हैं कि इस H1 के अंदर, या फिर चलो यूएल हो गया, चलो यूएल ज्यादा अच्छे समझो। अब यूएल के अंदर क्या होते हैं, LI होते हैं ना, यस यही सर। तो होते यस हैं, सर। बताते हैं हम। तो आप क्या चाहते हो कि ये जो हम एलिमेंट बना रहे हैं वो इस यूएल के अंदर ना आए बल्कि इसके बराबर में आ जाए, ठीक। यस एडजस्ट सर। सिबलिंग। कुछ कर लीजिए, ठीक है। यस सर। चलो, नेहा जी आ रहे हैं आपके ऊपर काम, आप ही। चलो, ये क्या है, क्रिएट और मॉडिफाई एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट हम लोगों ने देख ही लिया था, अपेंड चाइल्ड, रिमूव यस सर। चाइल्ड, रिप्लेस चाइल्ड। रिप्लेस चाइल्ड। रिप्लेस करना है अगर आपको किसी एलिमेंट, तो यस इसमें क्या सर। है, रिप्लेस करना है तो कितने पैरामीटर पास, आर्गुमेंट पास करना होंगे, तो जिसको करना है और जिससे जिसको करना है, करना है और किससे करना है। जिससे करना है, ठीक है। यस क्रिएट सर। टेक्स्ट नोड क्यों करते हैं हम, अगर कोई बेसिकली जो क्रिएट एलिमेंट हम ये मेथड यूज करते हैं तो बेसिकली एलिमेंट बनता है हमारा, जस्ट लाइक LI बनता है। LI के अंदर क्या टेक्स्ट डालना है, अगर हम वो टेक्स्ट भी क्रिएट करना चाहते हो टेक्स्ट क्रिएट टेक्स्ट नोड का यूज कर लेते हैं। यस सर। ऑप्टिमाइजेशन वाला भी प्रोसीजर रहने देते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद आ जाते हैं हमारा इवेंट पे आ गए हैं, ठीक नहीं? तो इवेंट हैंडलिंग के लिए ऑब्वियस बात है, हमने पढ़ रखा है आईडी इवेंट लिसनर कैसे काम करता है, कि अगर कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे कोई इवेंट चाहते हैं कि उस एलिमेंट पे कि अलग अलग टाइप के वो एलिमेंट अलग अलग टाइप के इवेंट्स से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मान लो कोई एलिमेंट है उस पे अगर कोई हम चाहते हैं कि कोई हॉवर करे, जैसे कोई भी कर्सर उसके ऊपर आए तो हम कुछ एक्शन करें, ठीक है। बेसिकली इवेंट हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ काम करते हैं, तो उसको कैसे हम लिख हैंडल कर सकते हैं, तो उसके लिए इवेंट हैंडलर हम यूज करते हैं। जस्ट लाइक इवेंट लिसनर की जब भी ये इवेंट हो तो उसको लिसन करो किसके थ्रू, इस ऐड इवेंट लिसनर एक मेथड है, ये क्या करता है, लिसन करता है, बेसिकली सुनता रहता है कि अच्छा ठीक है ये इवेंट जैसे ही इस एलिमेंट पे आया तो हमें क्या करना है, इस इवेंट हैंडलर, तो दो वर्ड हम यूज करें, इवेंट लिसनर, इवेंट हैंडलर, नहीं, याद रखिएगा।
तो आप क्या करते हैं कि हम एक इवेंट हैंडलर बनाते हैं, जब भी वो इवेंट जो लिसन कर रहा है, ये कौन सा इवेंट लिसन कर रहा है, जैसे लाइक इवेंट का नाम हम यहाँ पास करते हैं। क्लिक हो सकता है, हावर हो सकता है, यस क्लिक सर। हो, डबल क्लिक हो सकता है नहीं, इनपुट हो सकता है, जो भी की प्रेस हो सकता है नहीं, की अप हो सकता है, कितने सारे नहीं, ये सारे एलिमेंट नहीं, ये सारे की इवेंट है नहीं। तो ये इवेंट का नाम है बेसिकली, जिसको जो कि ब्राउजर में ऑलरेडी डिफाइंड है ना। ब्राउजर को पता है कि चेंज का मतलब चेंज इवेंट नहीं। तो अब ये चेंज इवेंट जैसे ही अकर कर रहा है, ठीक है, तो इसको ये इवेंट लिसनर सुन रहा है, देन उसके बाद जैसे ही उस पर हॉवर कोई करेगा या चेंज करेगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट को नहीं। ये बेसिकली फॉर्म के अंदर है। फॉर्म के अंदर जो इनपुट होता है उसमें जो भी आप टेक्स्ट लिखा है उसको चेंज कर रहे हो, तो यह क्या करेगा, फायर होगा, ठीक है। टाइप जो करेंगे तो चेंज होता ही जाएगा, टाइपिंग करेंगे तो, इसलिए चेंज यस सर। पे हम चेंज ना यूज करके हम इनपुट यूज करते हैं, कि इनपुट क्या करता है, जब पूरा इनपुट कर देता है फिर उसके बाद ये फायर होता है नहीं। चेंज अगर आप यूज करोगे तो जैसे चेंज होगा ये फायर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या आपका है, ऐसे जिस ऐड इवेंट लिसनर जैसे हम ऐड करते हैं वैसे रिमूव भी करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली ना एक बोल सकते हो ना, क्या है ये, सिंक्रोनस कोड होता है बेसिकली, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉल बैक फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एज ए आर्गुमेंट में क्या ले रहा है, बेसिकली हाई ऑर्डर फंक्शन बोल सकते हैं। जो कि कॉल हाई ऑर्डर फंक्शन किसको बोलते हैं, जो अपने फंक्शन आर्गुमेंट के अंदर फंक्शन। आर्गुमेंट में एक फंक्शन ले या रिटर्न फंक्शन को, उसको हम क्या बोलते हैं, हाई ऑर्डर। तो हाई ऑर्डर फंक्शन है, ये बेसिकली सिंक्रोनस वे में काम करता है। तो हमें इसको ना रिमूव करना बहुत जरूरी होता है, अगर आपको ऑप्टिमाइज, तो रिमूव तभी कर पाएंगे जब हम ना फंक्शन, ये जो इवेंट हैंडलर हमने बनाया है, ठीक है, ये कॉल बैक फंक्शन, इसको हमें क्या करना होगा, फंक्शन डिक्लेरेशन के थ्रू बनाना होगा, ना कि फंक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू। मतलब इनोनिमस फंक्शन बनाएंगे तो फिर हम रिमूव ही नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हम रिमूव इवेंट लिसनर करेंगे तो हमें इसमें फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। नाम रहेगा नहीं तो दोगे क्या नहीं। तो अगर आप ये लगाना चाहते हो रिमूव एलिमेंट इवेंट लिसनर, तो आपको क्या करना होगा, ये जो कॉल बैक आपने बनाया है, कॉल बैक को क्या करना होगा, नेम्ड फंक्शन बनाना होगा, ठीक है। नेम्ड फंक्शन मतलब उस फंक्शन का नाम देना होगा। इवेंट, ये हल हम लोगों ने पढ़ा था, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, भूल ये गए। सर शायद नहीं। अरे क्या बात कर रहा, फॉर्म ध्यान बनाया नहीं है था। नहीं, सर। मतलब कि जो उसका जैसे हमारा जो फॉर्म होता है उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है उसको अगर प्रिवेंट करना हो तो करते हैं हम इसका यूज। सिंपल, कि जैसे आप फॉर्म बनाते हो, तो जब भी आप उसके सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, हमारा ब्राउजर ना रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है, अपने आप यस को। सर। हम चाहते हैं कि वो ना प्रिवेंट हो, तो ऐसे ना कई सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे कि जब भी आप एक एंकर टैग बनाते हो नहीं, क्लियर, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं प्रिवेंट डिफॉल्ट की, उसका एक पहले से एक बिहेवियर होता है हमारे एलिमेंट का, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट हैं जिनके ना प्री बिहेवियर है, उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, तब ये प्रिवेंट डिफॉल्ट का यूज। स्टॉप प्रोपेगेशन, स्टॉप प्रोपेगेशन भी हमने पढ़ा था, याद है आपको, प्रोपेगेशन पढ़ा था हम लोगों ने, ट्रू एंड फॉल्स जो वैल्यू होती है, क्या पढ़ा था, क्या नाम दिया था उसको हमने, कहाँ पे? कुछ तो कहीं पे नहीं लिखा, क्या कहते ट्रू हैं इसको फॉल्स अंग्रेजी वाला आया था। में, इवेंट डेलीगेशन, पढ़ा था हम लोग, नहीं पढ़ा था, हाँ सर, ये लास्ट में किया था हम लोगों ने। हाँ। किए थे, कि हर एक पर्टिकुलर जी। एलिमेंट पे ना लगा के, अरे लास्ट में इवेंट जो विश्व वीडियो है ना उस पे हमने पढ़ा था, ये नहीं, स्टॉप हाँ प्रोपेगेशन हाँ सर, लास्ट में ही था। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है, इसको हम ट्रू हम्म। कर करेंगे। सकते हैं। तो कैप्चरिंग और बबलिंग का यूज किया था हमने नहीं, कि ये तीनों कैप्चरिंग, टॉपिक साथ ही में किए थे। हाँ, तो स्टॉप प्रोपेगेशन बेसिकली कि बाय डिफॉल्ट किस फेज में होता है, कैप्चरिंग फेज में होता है, बबलिंग क्या होती है बेसिकली, ट्रू होती है कि फॉल्स होती है, बबलिंग ट्रू। हाँ, ट्रू होती है, नहीं नहीं भाई, बबलिंग होती क्या है, और मतलब कि एक साथ जो, नहीं फॉल्स होती है फॉल्स। जैसे होता कोई क्या अंदर वाला डिव है तो जो आउट, जैसा मैंने डिव को वो करना तो वो आउटर डिव अपने आप सिलेक्ट हो जाता है, वही तो होती है बबलिंग। है, कैप्चरिंग,
कैप्चरिंग। कैप्चरिंग। चलो इसलिए मैं, कैप्चरिंग मतलब कैप्चर करना। आप लोग मेहनत नहीं कर, मैंने इसलिए टॉपिक पहले दे दिया था कि पढ़ के आना। और ये सब प्रीवियस वाली बातें हो रही है। आप लोग ना यस सर। बहुत आराम कर रहे हो भाई, ऐसे ऐसे कैसे चलता है बताओ। हम्म। ऐसा नहीं है मैं आपसे ना कुछ अलग ऐसा कर रहा हूँ जिसको आप ना कभी सुने ही नहीं हो, जाने ही नहीं हो, पहली बार आपके नजरों के सामने आ रहे हैं कि सर हमें ना, ऐसा ऐसा नहीं होता है। मेहनत तो करो एटलीस्ट। और ऐसा भी नहीं कि इसको इग्नोर कर सकते हो आप, नहीं जन इसको हमें पढ़ना नहीं है, बस हमारे लिए आपको पढ़ना था। नहीं, कितना रिलैक्स हो आप लोग बताओ। नहीं पैसा नहीं कमाना है। ढेर सारा। क्यों नहीं हाजिर, जॉब चाहिए आप भी जस्ट लाइक वो कौन सा, अरे वो तन्मय जी नहीं, उनसे सर बोले प्रदीप जी मैं एकदम ईगरली सर्च कर रहा हूँ तुमने जॉब। ओके ईगरली सर्च करो भाई, ठीक है आप क्या चाहते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आप हाँ किसके सर, वो भी लायक। नहीं आ रहे हैं अभी टाइम तो। अरे, तो आप कितना दिन वेट करेंगे ना भाई, 30 ईयर की एज है, बिना पैसा कमाए कब तक रहोगे। नहीं शादी है, हो गई है। और देखो ना, एक चीज में बताया ना, इसलिए बोला था है कि समय रहते ना पढ़ लेना बहुत जरूरी है। सब लोग ना, आप बताता रहा हूँ, एक बार आप बस कॉलेज लाइफ से बाहर जाओ, 1-2 साल। आपके भैया थे ना, क्यों बोलते हैं कि सीख माइंड सेट ही नहीं बचता सीखने वाला। क्योंकि ना इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतनी सारी बातें आपके आसपास घूमने लगती है ना, फिर आप ना डे टू डे लाइफ में चले जाते हो। नहीं, जो लोग सोच के सही देखो, जो बात। लोग 15,000 20,000 कमा रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो सीखने के लिए उनके पास टाइम भी नहीं बचता और अंदर से भी नहीं आता कि मैं कुछ सीख लेता हूँ। ठीक है, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि अभी जिससे क्या है कि अभी ना आपके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं, तो आप अपने सीखने के ऊपर टाइम लगा सकते हो, वरना उसको भी एक टाइम बाउंडेशन में रखे। अदरवाइज क्या होगा ना, यही माइंड है कि सबको पता है कि सेमेस्टर का पेपर देना होता है, लेकिन सेमेस्टर जब डेट आ जाती है ना तब ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है। उससे पहले ठीक है पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। नहीं, समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि माइंड को ना प्रेशराइज कर ही नहीं रहे हो। जैसे आप बताओ, नहीं जैसे मैंने बताया कि लोग ये देखते हैं कि यार पैसा नहीं है हमारे पास, नहीं, बट यस आराम सर। करना चाहते हैं। हम्म। आज बताओ ना, अगर आपको घर से आज के समय में अगर आपको अपना पॉकेट मनी देखो, या तो ठीक है, अब मुझे पता है पैसा कमाने के लिए टाइम देना पड़ता है, फ्री का नहीं मिलेगा। तो या तो आप घर से इतना पैसा है कि पैसा लेने में आपको शर्म नहीं आ रही, बेकार नहीं लग रहा है, तो अपने टाइम का यूज करो। अदरवाइज अगर आपको ना, ऐसा नहीं हो सकता है कि आज के समय में ना आप 10,000 15,000 रुपया कमाने के लिए ना आपके पास टाइम नहीं है या मेहनत नहीं कर सकते। 3-4 महीने मेहनत करके ना आप 10-15,000 रुपया महीने का कमा सकते हैं। इतना भी कमा रहे हो कॉलेज लाइफ में ना, आपका नजरिया ही बदल जाता है, एक बार पैसा हाथ में आने तो दो। यस। 15,000 रुपया आपके पास आने लगा ना, और खासकर कॉलेज में, तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है कि भाई 15 कमा सकते हैं तो 50 भी कमा सकते हैं। नहीं, फिर डबल भी जब कर देंगे, यस। नहीं, फिर जब 50 कमाने लगोगे, फिर आपके अंदर एटीट्यूड है 50 कमा सकते हैं तो लाख भी कमा सकते हैं। एक बार नहीं, चस्का जो होता है नहीं, शुरुआत जैसे नहीं लोग बोलते हैं, तो बस यस। एक बार शुरू करके तो देखो। तो लोग ना, तो पता नहीं क्यों, मतलब पैसे के लिए रोते रहेंगे, काम नहीं करेंगे। भाई मैं बीटेक फर्स्ट ईयर से कमा रहा हूँ, नहीं सेकेंड ईयर में अपने पैसे से 1 लाख रुपए की बाइक खरीद देता हूँ। हाँ, तो मुझे पता है पैसा होता है ना तो फिर कितना कितना अच्छा होता है, कितना मजा आता है। लेकिन वही है, और घर वाले आप कितने भी अमीर घर से हो, आप ये सोचो कि आपको ना आपके सपने के लिए वो पैसा भेज देंगे, इम्पॉसिबल है। वो उतने भेजेंगे जितनी जरूरत है आपकी, बस जान जाओ। ठीक है, तो बस मेहनत करिए, आपके पास 24 घंटे हैं। बट वही है कि या तो हम अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स कर दें, नहीं आराम दें, जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, या तो थोड़ा सा टास्क लिए और एक बाउंडेशन में काम करिए, नहीं कि 4 महीने का टारगेट लो। मैंने बोला कि 2 दिन में कोई गोल बना लो, तो 2 दिन में ही करना, 4 दिन में करना। 4 महीना सफिशियंट है, नहीं कि भाई ये करेंगे।
देन आप अपने आप इस काबिल हैं। आप हमारे साथ काम करके देखो 4 महीने, मैं आपको ना कमवाऊं। सही है कि देखो सिंपल में क्या होता है कि पैसा कमाने के लिए टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, नहीं? क्योंकि यस आपके सर। पास है 3-4 घंटा, ऐसा नहीं है कि आप करना दिन। वो भी काम, मैं 3-4 घंटे वहां नहीं बोल रहा हूँ कि आप चाय बेचना शुरू कर दो, पैसा कमाना शुरू कर दो, नहीं। वो सब बेकार टाइम है, नहीं। क्योंकि वो पैसा कोई काम का नहीं, क्योंकि उस टाइम का जो आप यूज कर रहे हो कि करियर में कोई यूज यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक। बट आपके जो करियर से अलाइन काम है वो आपको हमेशा इम्प्रूव ही करेगा, ठीक है। तो पहले तो बिल्कुल सर। ये माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी होता है, क्या नहीं मुझे पैसा कमाना है। हाँ। और आप लोग ना अभी बाद में सीखोगे एक चीज ना, फैक्ट है, पैसा कमाया ही जाता है पैसा लगा के, नहीं। ये इसीलिए लोग बोलते हैं, मुकेश अंबानी का ना एक जगह पे कहीं मतलब 5-6 मिनट देखा, उसने ही बताया कि जिंदगी में मतलब 3 लर्निंग उसने दिया, तो वही पहला करेजियस, सबके अंदर करेज नहीं होता है कुछ करने का, डिसीजन लेने का, नहीं। जस्ट लाइक आप लोगों ने भाई मुझे आपको वेब डेवलपर बनना है, डिसीजन लिया है ना आपने। यस बहुत सारे सर। लोग डिसीजन ही नहीं लेते हैं कुछ भी करने का। तो एक करेज होना चाहिए आपके पास डिसीजन लेने का, और प्लस उसको ओन करने का, नहीं। कि भाई हमने ये कोई यस। काम लिया है, फिर अगर उसमें फेलियर होता है तो भी हम बोलूँगे नहीं, हम मेरी वजह से हुआ है, मैंने डिसीजन लिया था। दूसरा, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, नहीं रिस्क, क्योंकि आपका जब भी कोई डिसीजन लेते हो ना उसमें आपको अपना इनपुट में टाइम और मनी दोनों देना पड़ता है। रिस्क नहीं है, बहुत बड़ा रिस्क है कि हमने लगाया, इनपुट दिया, आउटपुट निकले ही ना, नहीं। तो या तो अब वो रिस्क लीजिए ही मत, तो 100% कुछ नहीं होने वाला है, नहीं। तो यस। लाइफ में ना, यही पहला, करेज आपके पास होना चाहिए कुछ करने का, इनिशिएट करने का। देन उसका रिस्क लीजिए ताकि उसमें टाइम और इनपुट, जितना ज्यादा आप टाइम और पैसा लगाओ उतना ही ज्यादा आपको आउटपुट मिलने वाला, क्योंकि इनपुट में जो कुछ भी जाएगा उसका ही मल्टीप्लाई निकलने वाला है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, अगर आपको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे बड़े नंबर में तो ज्यादा बड़ा नंबर आएगा, नहीं। जस्ट लाइक ट्रेडिंग करने जाते हैं लोग, पैसा कितना होता है उनका, पोर्टफोलियो कितना होता है, 5,000 रुपए का। तो कितना रिटर्न, अगर मान लो 100% भी रिटर्न मिल जाए तो कितना होगा, 10 ही हजार तो होगा, नहीं 5,000 का। लेकिन आपको पोर्टफोलियो हो 10 करोड़ का, डबल हो जाए तो कितना हो जाएगा, 20 करोड़, 20। नहीं। समझ में आ रहा है? तो इनपुट जितना बड़ा होगा आउटपुट उतना ही बड़ा होगा, तो ये याद रखिए हमेशा। तो लाइफ में और इंसान ना कभी भी रिस्क अपने कंफर्ट जोन तक, देखो ठीक है आप ना जो सोच सकते हो वो आपका कंफर्ट जोन है, नहीं। जहाँ जहां तक आप सोच रहे हो उससे थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करिए। जस्ट लाइक अगर आप अभी सोचोगे तो आपके दिमाग, अगर नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो आपको लगेगा 6 घंटा पढ़ लेंगे ना तो भी बहुत हो जाएगा, नहीं, क्योंकि अभी तक आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो, जीरो पे थे। ठीक। यस सर। ठीक है। तो बस वो चीजें करिए। और थर्ड जो मैंने आपको बताया, थर्ड क्या होता है कि आपके पास ना अपॉर्चुनिटी होनी बहुत जरूरी है, कि आप डिसीजन लो, सब कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है कुछ करने के लिए। जैसा एग्जाम्पल कि आज के समय में ना कोई भी कार कंपनी अगर आप खोलते हो तो उसको ना ग्रो करना बहुत ही टफ है ना। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, ठीक है, बहुत ही टफ हो चुका है। इवन आईटी सेक्टर भी आज के समय में टफ हो गया है क्योंकि इतनी सारी आईटी कंपनी है। पर जब माइक्रोसॉफ्ट या इंफोसिस या ये सब चीजें जब खुली थी, सोचो कितना इजीली 10-10 हजार रुपया। इंफोसिस का जो फाउंडर है, क्या नाम है, सुधा मूर्ति उनकी वाइफ है ना, नारायण कोई है, नहीं। नारायण कौन? मूर्ति। नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति। अपनी वाइफ से 10,000 रुपया उधार लेके उन्होंने अपना शुरू किया था। आप सोचो कितने हजार करोड़ की कंपनी बना दी। तो सही अपॉर्चुनिटी ना, और सही टाइम और सही अपॉर्चुनिटी होना भी बहुत जरूरी है। अपॉर्चुनिटी का तो देखो खेल है ही, बट ये 3 चीजें जिसके साथ भी ना है वो चला जाएगा, नहीं। तो इसीलिए मैंने देखो आपके पास पैसा और टाइम, दो चीज क्या है, ये दोनों ना मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो या तो दोनों बड़ा कर दो, या कि अगर आपके पास पैसा आज छोटा नंबर है तो टाइम इतना बड़ा कर दो कि ना आपके पास एक बड़ा रिजल्ट है। अब दोनों ही छोटा करोगे तो फिर क्या ही होगा,
कि पैसा भी नहीं लगाऊंगा, मेहनत भी नहीं करूंगा, तो क्या ही मिलेगा। Yes, कुछ नहीं। ठीक है। तो अगर आप एक मिडिल क्लास में हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज बचती है, वो है मेहनत। नहीं, पैसा तो आप बहुत ही लिमिटेड लगा पाओगे। नहीं, ऐसा नहीं कि हम करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाखों रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? तो मेहनत करो एटलीस्ट। आप लोग क्यों नहीं करते हो पता नहीं। बाकी आ जो रहे हैं सर वापस। हाँ, आओ। बाकी अभी तो अभी हमें भी आने दो, फिर तो काम करवा देंगे। अभी बस यस सर। एक बार आप भी कमिटमेंट बन जाओ, हम भी बन जाए, फिर उसके बाद देखते हैं। तो फिर तो काम करवा देंगे हम। अभी तो थोड़ा चलो ठीक है। बस लेकिन वही है कि आप मेरे, ठीक, इन्वायरमेंट का एक अलग रोल है, वो अलग बात है, बट ना फिर भी अपने से भी ना एक अपना इन्वायरमेंट, और ट्राई करो जितना इनपुट, सोच के मत दीजिए। ठीक है कि मैं इतना ही पढ़ रहा हूँ, नहीं 2 घंटा। और पैशनेट रहिए कि आपको अपना करियर बनाना है। नहीं, उसके लिए जो कुछ करना करो बस। कॉलेज जाना है कॉलेज जाओ, नहीं जाना है ना जाओ, नहीं रूम पे बैठ के पढ़ना है पढ़ो। बट ये आप एटलीस्ट इस उम्र में तो इतना आप डिसीजन ले ही सकते हो कि आपको पता हो कि क्या चीजें कि कैरियर में ना आपको आगे बढ़ाए। ठीक है। यस चलिए, तो ये सारे इवेंट एटलीस्ट, इसको मैंने पिन नहीं किया था इस डॉक्यूमेंट को पिछले वीडियो में। किया तो था सर इसको आपने। किया था ना? इसको डाउनलोड करो। ये सारे इवेंट को कुछ नहीं करना, ऐड इवेंट लिसनर लगाइएगा, इसका नाम यही सेम नाम लिखिएगा, इस पर कोई भी फंक्शन कुछ नहीं, कंसोल डॉट प्रिंट करवाओ। देखो प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज जब जस्ट लाइक रिसाइज क्या होता है कि जैसे कि मान लो मैं ये रिसाइज कर रहा हूँ अपनी साइज, विंडो की साइज, तो ये फायर हो जाएगा। नहीं, ये इवेंट एंड नहीं, स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे कि अगर पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो फायर हो जाएगा। ठीक है। स्क्रॉल अगर इवेंट लगा है, लोड क्या है, जब हमारी वेबसाइट लोड होती है हमारे ब्राउजर में तभी ये इवेंट फायर हो जाएगा। नहीं, अनलोड बेसिकली क्या होगा? तो जब लोडिंग नहीं होगी, लोडिंग कब नहीं होगी? सर जब नेटवर्क इशू होगा, कुछ भी सर ऐसा एरर आ जाए यार, देखो जैसे भी। क्या होता है समझो। अरे अगर वेबसाइट आपकी लोड हो रही है तो कभी तो खत्म होगी। ये भी है, अगर सर तो कोई एरर नहीं आया तो। नहीं, नहीं आया है तो एरर एक अपना एक इवेंट हो गया ना। यस जस्ट सर। लाइक अगर मान लो लोड हो रही, जब शुरू हो रही होने नहीं, जब इन अच्छा प्रीव्यू में है, स्टार्ट हो गई है। तो लोड इवेंट काम कर रहा है। बट जब आपकी वेबसाइट लोड हो चुकी है, नहीं खत्म हो गया लोडिंग, अनलोड ही वाला ऑप्शन आ जाएगा ना। अनलोड हो गया मतलब लोडिंग खत्म हो गई बेसिकली, तो फिर वहां पे वो काम यस। करेगी। ठीक है। तब लगा के देखो ना, प्रैक्टिस तो करो, फिर आपको समझ। और ये सब चीजें सिर्फ, अब इसमें क्या ही आप बताओ, अब ये हर एक चीज को हम मैं तो नहीं करो ना। आपको बस ये पता करना था कि ऐड इवेंट लिस्टनर काम कैसे, कॉल बैक फंक्शन का कैसे यूज होता है। बेसिकली अगर हम कॉल बैक फंक्शन में अगर कोई पैरामीटर पास करते हैं तो वो कैसे हम इसको हम पास कर सकते हैं। ठीक है। ये भी भूल गए होगे, आपको भी मैं बोल दूंगा पैरामीटर पास करने, नहीं कर पाओगे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया है। नहीं, करेंगे इसमें रिवाइज। हमें एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है, उस इवेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या क्या चीजें गेट कर सकते हैं। आप उस इवेंट ऑब्जेक्ट को कंसोल करके देखो, नहीं नहीं देखोगे आप। अब वो चीजें ना याद नहीं की जा सकती है, समझो आप। नहीं, क्योंकि आप कितना याद करोगे आप। तो उसमें तो यस कई सर। सारी चीजें, तो उसको क्या है, जब एक बार आप देखोगे ना, आपकी आंखों के सामने 10-20 बार जाएगा तो फिर आपको पता हो जाएगा। अच्छा ये दिमाग में, जैसे मान लो भी यही सारे इवेंट के नेम है, क्या याद करना होगा? नहीं, नहीं भाई, इतना दिमाग में क्यों फालतू का गार्बेज भरने। नहीं, तो आपको यस। याद रखिए। तो वैसे इवेंट डेलीगेशन बेसिकली वही मैं बता रहा था कि जैसे या तुम पार्टिकुलर एलिमेंट पे इवेंट लगा सकते हैं, या तुम क्या कर सकते हैं, पेरेंट को इवेंट लगाया फिर वहां से ना उसको डेलीगेट कर सकते हैं किसी पर। जस्ट लाइक एक फॉर्म बनाते हैं, तो हमने क्या लगाया, फॉर्म वाले जो एलिमेंट है, फॉर्म एलिमेंट के अंदर सब होता है, इनपुट एलिमेंट वो बटन वटन सब उसके अंदर ही तो बनाते हैं। क्यों? फॉर्म जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, यस सर। स्ट्रक्चर तो ऐसे ही होता है ना। आगे हम फॉर्म एलिमेंट लेते हैं, उसके अंदर इनपुट एलिमेंट यूज करते हैं, एक बटन यूज करते हैं, जो भी चीजें लगाना, ऑप्शन लगाना है तो ऑप्शन लगाते हैं। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, पार्टिकुलर हर एक इनपुट पे इवेंट ना लगा के, ऐड इवेंट लिसनर ना लगा के, हम क्या करते हैं, फॉर्म वाले पे लगाते हैं। देन फिर वहां से हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया,
जब भी हम ऐड इवेंट लिसनर यूज करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है, एक इवेंट नाम का ऑब्जेक्ट मिल जाता है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते थे। तो वही याद है, जब ई डॉट टारगेट लिखेंगे तो ये क्या करता है बेसिकली, ये हमें ये बता देता है कि किस एलिमेंट पे हमने ये इवेंट काम कर रहा है, नहीं बेसिकली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वहां से ना उस या फिर की से या फिर टैग नेम से, कई सारे आपको मिल जाते हैं प्रॉपर्टी इवेंट के साथ, तो हम उसको सेलेक्ट करके फिर हम ये देख सकते हैं कि अगर इस एलिमेंट पे अगर कोई क्लिक कर रहा है तो इसके साथ कौन सा हमें काम करना है। तो इवेंट डेलीगेशन ये एडवांस टॉपिक है, बट ना ये जब आप करते हैं तो आप और भी डॉम का एक ऑप्टिमाइज कोड लिख देते हैं। तो इसकी ही प्रैक्टिस करनी है, अब ये करवाते हैं। ये तो हमें करा इवेंट बबलिंग कैप्चरिंग। अभी जैसे मैंने भी बताया, बबलिंग क्या करता है कि जिस भी एलिमेंट पे वो इवेंट लगा है वहां से क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा ना, बबल हो रहा है। बबल बेसिकली जस्ट लाइक पानी में जब पत्थर फेंकते हो तो क्या करता है, जहां पानी का नीचे पत्थर से गिरता ऊपर। है फिर उसके बाद वहां से फैलना शुरू होता है, नहीं कहाँ तक यस जाता सर। है, लास्ट तक जाता है। तो वैसे ही बबलिंग का मतलब क्या है कि जिस भी एलिमेंट पे आप लगाएंगे वहां से भी शुरू होगा इवेंट, कहाँ तक जाएगा, रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट कौन सा होगा हमारे पेज का, सर डॉक्यूमेंट। वो एलिमेंट है। अरे यार, सॉरी सर, ऑब्जेक्ट बोल दिया। हाँ हाँ, सही है एस स्ट्रक्चर। सर, सबसे डॉक्यूमेंट पहले तक सर नहीं जाएगा। डॉक्यूमेंट आएगा, हाँ उसके हाँ। नीचे HTML, फिर हेड और बॉडी, फिर बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट है, इस तो तरीके कहाँ से। तक कहाँ तक जाएगा ये, अगर मैं अभी इसके हिसाब से रूट किसको किसको बोलेंगे रूट तो मेन। सर HTML होगा हम लोग का। नहीं, रूट बेसिकली उस पेज का जो रूट होगा ना, वो क्या होगा, डॉक्यूमेंट ही हमारा होगा, ठीक है। क्योंकि HTML क्या है ना, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, नहीं क्लियर। ब्राउजर में ऐसा सर तो एक किसी मिनट, गड़बड़ हो गया। नहीं समझे। दोबारा जस्ट बता लाइक, दीजिए सर एक बार। जो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो डॉक्यूमेंट से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है हमारा। तो अगर मान लो इसके नीचे HTML मान लो है, HTML इसके नीचे मान लो बॉडी है, जो भी है मान लो, अब इसके अंदर मान लो H1 है। H1 पे अगर हमने लगाया, बबलिंग जो अभी स्टार्ट होती है यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे यस आए, सर। खत्म कहाँ होगी, डॉक्यूमेंट पे होगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट हमारा रूट ऑब्जेक्ट बोल दो, नोड बेसिकली बेसिकली एलिमेंट बोलना अच्छा नहीं हो रहा है। कहाँ था ये नोड, बेसिकली कहाँ तक है, रूट नोड तक जाएगा। रूट नोड क्या है, हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये डॉक्यूमेंट हर जैसे भी HTML क्या है, टाइप ऑफ पेज है। पेज बेसिकली क्या है, इसके अंदर जो कंटेंट है वो किस टाइप का कोड है, HTML टाइप का, नहीं HTML वैसे है। वैसे यस। मैंने आपको बताया था क्या कि XML XML। कोड भी हो, यस। नहीं ठीक है। वैसे HTML भी होता है, नहीं सही है। तो XML भी तो एक है, अगर उसमें भी करेंगे तो HTML की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। XML। बट डॉक्यूमेंट से सर स्टार्ट होता है। डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट भी तो है ना एक तरीके हाँ, से। ऑब्जेक्ट ही बोल दो, ऑब्जेक्ट बोलो, नोड बोलना जरूरी है, नोड ही ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट, नहीं समझ में आया, क्लियर। यस सर। हाँ, तो ये चीज है, तो नोड। और इवन इतना दिमाग में रखिए कि जावास्क्रिप्ट में जो कुछ भी ना सब ऑब्जेक्ट है, चाहे फंक्शन बना रहे हैं, बोल तो रहे हैं फंक्शन बट वो है क्या, ऑब्जेक्ट ही, नहीं एरे बना रहे हैं, एरे बोल तो रहे हैं बट है क्या, ऑब्जेक्ट, नहीं ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है ही, नहीं इवन स्ट्रिंग भी एक है प्रिमिटिव वैल्यू, बट ना बोल सकते हो ना, अ, उसको भी हम ना ट्रीट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की तरह। इसलिए स्ट्रिंग के साथ वो सारे मेथड मिल जाते हैं जो कि एक एरे के साथ मिलते हैं, नहीं डॉट लेंथ, नहीं स्ट्रिंग के साथ टू अपर केस टू लोअर केस, वो सारी चीजें मिल जाती है। तो जावास्क्रिप्ट में सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के, बुलियन को छोड़ के, नहीं बुलियन भी ऑब्जेक्ट है, अनडिफाइंड और नल को छोड़ के सबको बाकी क्या सब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यस। की तरह ट्रीट कर सकते हो, नहीं क्लियर। तो ये कैप्चरिंग कहाँ से शुरू होगा, रूट से शुरू होगा, और प्लस कहाँ तक जाएगा, टारगेट तक जाएगा। तो डायरेक्ट। इसका इसका यूज केस वही इवेंट स्टॉप प्रोपेगेशन, क्लिक अगर लगाते हैं, अगर ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, ये जो तीसरा आर्गुमेंट था, बट इसको हम ट्रू करते हैं तो कैप्चरिंग फेज क्या हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, जो ये रूट से लेके टारगेट तक वाला भी इवेंट काम करेगा। इसका हमने प्रैक्टिस भी करवाया था, देख लेना वीडियो वो।
ठीक सर है। ये जो कैप्चरिंग है, जैसे आपने बबलिंग का समझाया है ना कि अंदर से बाहर तक पूरा हम्म। एक लिमिट तक जाता है, वैसे कैप्चरिंग को कैसे याद कर। टॉप से शुरू होगा। ठीक है। देखो क्या होता है, अब समझिए कि जब ये ट्रू नहीं है, ठीक है, तो बबलिंग हमेशा ट्रू है, ठीक है, बबलिंग तो यस होगा। सर। तो जब ये अगर फॉल्स है तो क्या होगा कि हमारा इवेंट यहाँ तक तो गया नहीं, हम्म। क्योंकि ट्रू है वो। बट अगर ये फॉल्स है तो यहाँ से फिर वापस यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, मतलब वो रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि नोड से टारगेट से रूट तक तो जाएगा, क्योंकि बबलिंग हमारा क्या है, ट्रू है। क्लियर? लो, नहीं समझे? सर बबलिंग तो बाय डिफॉल्ट ट्रू है ना, आपने बताया हाँ था। हाँ। नहीं, बबलिंग नहीं, कैप्चरिंग। तो एक बार दोबारा बता दीजिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बबलिंग अगर मान लीजिए क्या है कि टारगेट से शुरू हो रहा है, ठीक है, यस नहीं सर। सॉरी, बबलिंग ही बाय डिफॉल्ट होता है। कैप्चरिंग ऑब्वियस बात है, इसको ना हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, दोनों सेम नहीं होगा, बस इतना याद रखिए। ठीक है, अगर ये ट्रू होगा तो वो फॉल्स हो ये जाएगा। फॉल्स ठीक होगा। है, हाँ, सेम दोनों नहीं हो सकते, दोनों ट्रू नहीं होगा। बबलिंग को हम डिफाइन करते हैं, कैप्चरिंग उसका अपोजिट हो ही जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? यस। तो क्या होगा कि अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम ये बाय डिफॉल्ट क्या है, फॉल्स है, तो कैप्चरिंग क्या होती है कि अगर हम इस पर लगाते हैं, नहीं, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर ये फॉल्स है तो ये यहाँ तक तो जाएगा ही नहीं, ये इवेंट बबल तो होगा नहीं। बट कैप्चर क्या होगा कि इस रूट से वो चीजें कैप्चर होनी शुरू हुई, तो ये टारगेट तक। इवेंट, हाँ, तो वो जो हमने ये इवेंट लगाया है वो यहाँ से शुरू होगा, कहाँ से, डॉक्यूमेंट के अंदर से शुरू होगा। ठीक है, बट ये बबलिंग में अगर जब ट्रू हो जाएगा तो ये यहाँ तक तो जाएगा बट वापस नहीं आएगा वहां से। मतलब पेरेंट, टारगेट से पेरेंट तक तो जाएगा अगर बबलिंग ट्रू है तो, बट पेरेंट से टारगेट तक नहीं आएगा। ठीक है, मतलब वो एक तरीके से सर्कल नहीं बनेगा, राउंड ट्रिप नहीं होगा। ठीक है, दो में से एक ही होगा। क्लियर? नहीं समझ? अपोजिट ही होंगे ना सर हमेशा, सेम कभी नहीं होंगे। अच्छा, इसका यूज केस बताओ क्या है, क्यों, क्या ये पढ़ ही क्यों रहे हो? सर मतलब कैप्चरिंग को जैसे ना एक इमेज क्लिकिंग जैसे करते हैं ना हम लोग, कि बाहर से शुरू होता है, एक टारगेट पे आकर रुक जाता है। देखो अभी हमने क्या बताया था, इवेंट डेलीगेशन का नाम लिया आपने, क्या बोला था मैंने, इवेंट डेलीगेशन मतलब क्या, कि हम पेरेंट्स से शुरू कर रहे हैं, कहाँ तक आ रहे हैं, पार्टिकुलर नोड तक आ रहे हैं। तो अगर हम मान लो सपोज दैट कि हम इस पे कोई इवेंट लगाए, ठीक है, नहीं, और कहाँ किस पे वो चीजें एक्सेस करना चाह रहे हैं, H1 पे करना चाहें, तो हमें क्या करना होगा, टारगेट रूट से टारगेट सर कैप्चरिंग करना होगा। कैप्चरिंग करना होगा, तो मतलब कि थर्ड यस एलिमेंट सर। को क्या बनाना होगा, फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि ये फॉल्स हुआ तो ट्रू होगा, नहीं? यस सर। समझ में आया? तो अभी हम चाहते हैं कि फॉर्म एलिमेंट पे जो भी एड इवेंट लिसनर है उसके थ्रू हम किसको टारगेट कर ले, उसके अंदर का जो एलिमेंट है, जस्ट लाइक इनपुट एलिमेंट, जो टारगेट एलिमेंट जिसको हम यस टारगेट सर। करना है, तो हमारा जो वो इवेंट होगा फॉर्म वाला, वो कहाँ पे, उसको हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? जब इसको हम फॉल्स करके वो यूज करें। ठीक है, तो हमें उसके लिए फिर क्या करना होगा, ये जो थर्ड एलिमेंट है, डिफाइन नहीं करोगे तो आप ऑटोमेटिकली वो फॉल्स होता है, अगर कर रहे हो तो ट्रू की जगह पर हमें क्या है लिखना होगा, फॉल्स लिखना होगा। फॉल्स। इसका प्रैक्टिस के लिए करवा देंगे हम, बट एक काम आपके लिए टास्क है, तो वो जो इवेंट मतलब हमने ये किया था जहाँ पे बबलिंग और कैप्चरिंग पढ़ा था, यस वीडियो सर। देख, जावास्क्रिप्ट वाला वीडियो देखा, 20 नंबर है शायद समथिंग ना। हम्म। उसको जाकर समझिए, क्योंकि काफी 1-1.5 घंटे काफी अच्छे से डिस्कस किया है हमने, तो और भी अच्छे से सबको समझ में आएगा। कस्टम इवेंट कुछ नहीं, जस्ट लाइक जैसे अभी यहाँ पे सारे इवेंट के नाम पहले से डिसाइडेड है, नहीं, क्लिक कैसे काम करेगा, नहीं, कीवर्ड क्या हो, मतलब कैसे काम करेगा, की डाउन, बस जब हम की को प्रेस कर रहे हैं तो की डाउन हो रहा है, नहीं, फिर की जब उसको नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर की अप हो रहा है, या की प्रेस समथिंग, नहीं, या सबमिट, ये सब क्या है, ब्राउजर में डिफाइंड किए गए क्या है, इवेंट है। वैसे ही हम ये इवेंट ना खुद से भी क्रिएट कर, मतलब अपने से कर सकते हैं कि अच्छा इवेंट का नाम ये है, जस्ट लाइक
कोई भी नाम दे दिया, प्रदीप ही नाम दे दिया, नहीं नाम तो कुछ भी हो सकता है, क्या दिक्कत है। बट ये इवेंट कब, इसको अगर हम इवेंट बना रहे हैं क्या करना होगा, इवेंट पहले क्रिएट कर रहे हैं, फिर इवेंट को क्या करना होगा, कुछ तो करना होगा। कुछ चेंज वगैरह। जो ब्राउजर हमारा जान ही नहीं रहा है पहले, नहीं जो पहले से डिसाइडेड है उसको तो समझ गया है कि अच्छा इसका मतलब ये है। बट अगर मैंने प्रदीप लिख दिया तो प्रदीप को तो वो समझ ही नहीं रहा ना। जैसे कि मान लो आप HTML में H1 लिखते हो तो ब्राउजर उसको दिखाता है ना डार्क, ये बोल्ड प्लस उसके बाद बिगर टेक्स्ट में दिखाता फॉन्ट में, क्योंकि ब्राउजर को पता है कि भाई H1 का मतलब क्या है, H1 को डिफाइन कैसे किया गया है। बट आप H1 की जगह पे आप लिखिएगा अंकित, नहीं एलिमेंट तो वो भी हो सकता है अंकित, एरर तो नहीं बताएगा ना, बताता है नहीं बताएगा। अंकित टैग बनाइएगा, उसके अंदर जो भी आपको लिखना लिख दीजिएगा, तो दिखेगा तो है, लेकिन वो क्या हो, उसका कोई स्टाइलिंग नहीं होगी, नहीं सिंपल सा पैराग्राफ की तरह दिखेगा आप। ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि ये सारे इवेंट जब बनाए गए तो ऑलरेडी इसको बताया गया होगा कि अच्छा ये इवेंट जब क्लिक इवेंट होगा तो कैसे तुम्हें पता चलेगा कि क्लिक इवेंट क्या क्या, कैसे आप तुम रिकॉग्नाइज करोगे कि क्लिक इवेंट है, कि डबल क्लिक इवेंट है, या की डाउन है, नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं, सिंपल है, बस उतना ही करना है। बाइंड भी करना होता है प्लस एमिट करना होगा। तो ये 3 टॉपिक जो है ये थोड़ा सा एडवांस है। तो इसको ना अगर आप पढ़ के आओगे तो अगली क्लास में हम लोग ये 8वें कस्टम इवेंट से शुरू कर देंगे। ठीक है, और या फिर कहोगे तो ये इवेंट बबलिंग और कैप्चरिंग, अगर आप वीडियो देख के आओगे तो ये 7वां 8वां प्लस 9वां, क्या करें, म्यूटेशन ऑब्जर्वर, इसको इसको अभी ना वेब सॉकेट पढ़ेंगे ना तब पढ़ते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा या फिर देखते हैं पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे अगर टाइम है, या फिर कोई और टॉपिक अगर लगता है कि चलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड शुरू करें, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम भी अभी नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से पढ़ना है तो करेंगे ही करेंगे। तो अगर जितना भी एक क्लास लिया जाएगा उस एक क्लास में जितने ये शुरुआत कहाँ से करेंगे, 7 टॉपिक से शुरू करेंगे। ठीक है, वहां से ये सारी चीजें इसके ऊपर बहुत ईजी है, ऑलरेडी हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर ही दिया। देखो अभी स्नेहा जी चली है कि चली गई है, चलो नेहा जी, आ, चलिए मुझे पता है आप करवा देती, बट ना इसको ना ट्राई करिए, क्योंकि आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो छोड़ो CSS ने उसको मारो गोली। ठीक है, क्या करना है आपको, सिंपल से करो, टर्नरी ऑपरेटर, ऑपरेटर जानते हो टर्नरी ऑपरेटर, यस सर। सॉरी ऑपरेटर। हाँ। करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके ना इसको क्रिएट करने की कोशिश करो, कर सकते हो, कैसे करोगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। टर्नरी ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, एक कंडीशन देते इफ हैं। एल्स वाली कंडीशन ही तो होती है उसमें कि हम हाँ डायरेक्ट ना देके उसमें वो जो होता है क्वेश्चन मार्क का यूज करके तो करते हैं। हाँ, कर, जो भी है। अरे या तो ऐसा करो, चलो छोड़ो, अगर आपको टर्नरी भी टफ लग रहा हो इफ एंड एल्स से करो। ठीक है, क्या करिएगा, ये सारे चीजें ना पहले से छोड़ो, मैं इसको डिफाइन ही मत बोलो ना, डायनामिक डिफाइन करो, क्रिएट एलिमेंट बाय से शुरू करो। ठीक है, तो वहां पे इफ लगाइए, इफ क्या लगाइएगा कि अगर कोई क्लास नेम है, ठीक है, क्लास तो नेम उसका कुछ तो होगा। वो जो डिस्प्ले वो ब्लॉक हो जाए, अगर नहीं है इफ लगाइए, तो नन हो अभी जाए। देखिए कि अगर वो क्लास अगर है तब तो वो उसमें ये वाला क्लास दिखाइए, मतलब ये दिखाओ। अगर वो नहीं क्लास है, दूसरा वाला क्लास है, तो क्या लगाइए, ये वाला ब्लॉक दिखाओ। फिर उस क्लास को कैसे डिफाइन करोगे, टॉगल से शुरू कर दो कि टॉगल क्या है, कि अगर ये है तो दूसरा वाला दिखाओगे, क्लिक कर रहा है कोई तो, नहीं समझे। इफ एंड एल्स से कर सकते हो, टास्क है ये। हाँ ठीक कर है, सकते हैं। आपको क्या करना है, जावा CSS से क्या करना है, बस ये इसकी स्टाइलिंग के लिए यूज करनी, ठीक है, बस और कुछ नहीं। और आपको ये स्पैन क्रिएट भी करना है जावा स्क्रिप्ट से। ठीक है, और दोनों हाँ स्पैन, कर देंगे। क्रॉस के लिए भी और ये 3 डॉट के लिए भी।
तो जैसे अभी बनाए थे हम लोगों ने वैसे ही करना है। एक एलिमेंट अब से कर देंगे ना स्नैप वो स्पेन टैग यूज, और उसमें इनर टेक्स्ट में वो डाल देंगे, जी ये जी जो जी। हम लेकर आ रहे हैं, तो हाँ हो हाँ, गया। बस वही वही वो बना दीजिएगा फिर। लेकिन कंडीशन आपको लगाना होगा इफ एंड एल्स का। और वो किसके हाँ बेस पे लगा लगाएंगे, देंगे। क्योंकि आप अगर इफ एंड एल्स लिख रहे हैं तो आपको कंडीशन तो देना ही पड़ेगा। तो कंडीशन के हम्म। लिए आप क्या यूज कर लीजिएगा, ये जो क्लासेज है, ये क्लासेस यूज कर हाँ लीजिएगा। हाँ बराबर होनी चाहिए उसके, हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्यों आदित्य जी? पूरी चलो, तरह से नहीं आया सर। एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा ना एक बार, क्योंकि फिर प्रैक्टिस करवा आप लोग करके है ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप क्या करते हो एग्जाम्पल के लिए, कि मैंने बोला कि आप डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट आप बनाते हो, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट। एलिमेंट। और इसमें आपने क्या बना दिया, पहले तो आपने ये बना स्पैन बना दिया, एक पहला हम्म। स्पैन, ठीक है। यस सर। इस पहले स्पैन में क्या किया आपका, इसका इनर टेक्स्ट क्या बना दिया आपने, आइकन बार का आइकन इसको जो इसको आइकन। होता किसी है। किसी में मान लो स्टोर करवा दिया, मान लो जस्ट लाइक हमने स्पैन, या स्पैन का नाम भी कोई रख दीजिए जस्ट लाइक लाइन स्पैन, क्योंकि लाइन स्पैन दोनों के लिए, क्रॉस और लाइन के लिए दोनों के लिए बनाएंगे नहीं। तो लाइन लिख दीजिए ताकि आपको ना और भी क्लियर है, लाइन स्पैन, लाइन वाला स्पैन है ये। इसके लाइन स्पैन के अंदर आप क्या करोगे, इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट कुछ भी आपको लगाना हो, ठीक है, लगा दीजिएगा इनर एचटीएमएल। इसमें क्या कर दो, ट्रिपल लाइन बना दी डबल कोट में, तो ये एलिमेंट बन गया। और इस पे आपको क्या करना है, क्लास भी ऐड कर देना है एक को, नहीं तो क्लास कैसे ऐड हाँ करेंगे इस एलिमेंट पे, हाँ, टॉगल से करेंगे। टॉगल से अभी नहीं करेंगे। अच्छा बाद टॉगल में करेंगे, तो उससे कर देंगे ना क्लास लिस्ट से। सेट एट्रीब्यूट बट आपने पढ़ाया था ना अभी। सेट एट्रीब्यूट नहीं, डायनेमिक तरीके से कर रहे हो तो आप ना क्लास का यूज करो, क्लास क्लास लिस्ट क्लास लिस्ट, ठीक है। क्लास लिस्ट किस डॉट पे लगा गेट। रहा हो, लेकिन ये इस पे नहीं, लाइन लाइन स्पैन स्पैन डॉट। डॉट क्लास लिस्ट। और इस पे हमने क्या लगाना है, हमें ऐड यू लगाना, सॉरी डॉट ऐड नहीं, जो ऐड फंक्शन दिया था, हम्म। दिखाया था मैंने ना। तो फिर ऐड में आपको क्या करना है, ऐड में क्लास का नाम दे देंगे। क्या कैसे देंगे, कोई भी की नाम दे वैल्यू सकते पेयर। हैं, अरे उसमें देंगे ना हम, क्या कहते हैं नाम दे दो स्ट्रिंग में। क्लास, क्या क्या कैसे, कुछ भी आइकन नाम बार दे दे दो। देते, लाइन आइकन ना। ऑनलाइन लिख दे रहे हैं कोई। हाँ ठीक है, ये कहाँ पे कैसे दिखेगा ये, अगर आप करोगे तो। अरे इस पेन में दिखेगा ना, जैसे एट्रीब्यूट दिखते हैं। हाँ, जब ये क्रिएट हो जाएगा तो उसमें स्पैन ये क्रिएट होगा ऑलरेडी उस इस पे पर। लगा। या तो आप ना, अगर ये सब नहीं भी लगाना चाहते हो तो आप ना ऐसा कर लो, ये हटा दो, मेथड आपको नहीं लगाना है। तो कैसे क्या कर सकते हैं, देखो और भी आसान बना दे रहा हूँ मैं आपको। इसमें ना जब हम इनर एचटीएमएल लिख रहे हैं तो इनर एचटीएमएल की जगह ही ना कुछ ऐसा कर लो, कैसा, लाइन, तो स्पेस चाहिए, तो इसलिए लाइन स्पैन, ठीक है, डॉट इनर एचटीएमएल, यही मेथड था एच टी एम हम्म। एल। यहाँ पे ना आप क्रॉस से वो मत लगाओ, यहाँ पे ना बैकटिक का यूज कर लो। बैकटिक में हम क्या करेंगे, वेरिएबल दे देंगे ना। पूरा पूरा अपना वो बना ही लेते हैं, नहीं क्या, स्पेन हमने बना भी दिया था। चलो स्पेन तो बना हुआ है हमारा, स्पेन के अंदर हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट में हमारा क्या है कि ये बस हम्म। दिया जा सकता है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत है यस नहीं, सर। कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर हम, नहीं। और फिर उसके बाद क्या करना है इसके साथ, और कुछ करना है, क्लास लगाना होगा ना। इसके अंदर क्लास नहीं लगाना होगा, क्लास हाँ कैसे लगे, तो वो तो उससे ही लगेगी ना, इसमें क्लास थोड़ी लग लिस्ट। जाएगी। क्लास लिस्ट इसके डॉट एड लिए ना मेथड से इसमें हमें ऐसे डायरेक्ट थोड़ी लग जाएगी। डायरेक्ट नहीं लगेगी, क्लास के अंदर नहीं लगेगी, अगर इसमें कोई और एलिमेंट बना फिर अब वहीं लगाना होगा, ऐड ही लगाना होगा, ठीक है। मुझे लगा कि ना इसके अंदर, बट लेकिन हमने यहाँ बना दिया है। यहाँ पे जो भी करेंगे, अगर मान लो इसके अंदर कोई एलिमेंट बनाने होते तो डायरेक्ट हम ना एच टी एम एल लिख देते,
नहीं, या तो आप ना जैसे कि नहीं यहाँ पे बनाओ ड्यू, ठीक है, ड्यू के अंदर दोनों ही स्पेस बना दो, ये नहीं स्पैन में डायरेक्ट ड्यू, नहीं, जैसा कि नेहा जी ने बताया था, नहीं ये स्पैन, ठीक है, स्पैन पहला स्पैन क्या हो गया, अरे बैकटिक फिर हो इसको गया, अप एंड चाइल्ड भी तो करना पड़ेगा हमें लास्ट में जाके, अपेंड, हाँ, जब तो इसको जो समझ है। अभी ये जो बना रहे हैं इसी को तो अपेंड कर देंगे इसमें लाइन पेन में, जो भी ये बनाया अभी ये जो रिटर्न करेगा इसको अपेंड कर देंगे हाँ ड्यू को। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण, किसी भी तरह का बना सकते हैं वैसे तो। नहीं तो अगर आपको अगर ऐड इवेंट लिस्टनर नहीं यूज करना तो ये डायनेमिक तरीके से करो, यहाँ पे क्या है क्लास नाम डायरेक्टली, जस्ट लाइक ये जो स्पैन बनाया है हमने, इसमें ये ना बना सकते हैं पहले से क्लास, जस्ट लाइक इसको क्या करेंगे ऐसे ही कर लेंगे, कि ये पूरा तो आपको ना इस वाला तरीका थोड़ा वो लग रहा है, अभी मैंने ये वाले पहले वाला, तरीके से नहीं, ये वाला इससे मतलब टफ है, कि हाँ ये देखो, वाला जो आप कर रहेगा मतलब डायरेक्ट उससे कर सकते हैं ना हम, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट हाँ, एलिमेंट से तो कितने भी कर लो ना क्रिएट, उसकी जरूरत है क्या स्पेन, फिर उसमें नहीं आईडी अलग अलग दे दो और उसको वो ये करा ना दो। अब अभी अपना क्योंकि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, देखो इसको ना कितना आसानी से बना सकते, मतलब बढ़िया आपको ना, अगर मल्टी लाइन बनाना है तो कितने एलिमेंट बनाओगे अलग अलग, नहीं फिर से कितना, ये एक लाइन बैटिक में है ना, वैसे ही मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का यूज करो, देखो क्या करना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने क्या किया, चलो अब इसके अंदर हम HTML लिख रहे हैं, हमने क्या किया स्पेन बन लिखा, ठीक है, स्पेन के अंदर हमने क्या बनाया एक क्लास बना दिया, क्लियर, इसका जो नाम दे रहे थे अभी डॉट लगा के ऐड मेथड लगा रहे थे, अब जो भी वही नाम लिखते लाइन, लाइन क्या है, लाइन आइकन, नहीं यही तो नाम दिया था हमने, तो लाइन आइकन नाम लिख दो, ये हो गया, इस पेन को क्लोज कर लो, फिर इसके अंदर क्या हमारा हो गया ये हो गया, फिर यहाँ पे इस पेन को क्लोज कर लो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर दूसरा स्पेन शुरू कर दो, क्योंकि अब बैकटिक यूज करो तो मल्टी लाइन तो लिख ही सकते हैं, तो पहला एक हमारा ये बन गया जिसमें क्या हो गया ये वाला क्लास आ गया, दूसरा स्पेन बना दिया, दूसरा स्पेन में हमने क्या किया, फिर से एक क्लास और डिफाइन कर लिया, क्या कौन सा यूज कर लिया इसमें क्रॉस वाला, नहीं क्रॉस आइटम आइकन, ठीक है, और इसमें हमने क्या बना दिया ये हो गया, नहीं समझ, सोचो, आ, अभी वैसे क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे बैक टिक क्लोज कर दो, तो मेरा क्या बन गया पूरा HTML जो बनाना था वो सब बन गया विथ क्लास नेम, अदरवाइज पहले हमारा क्या काम क्या था कि हम पहले यहाँ पे स्पेन बनाते किसके लिए क्रॉस वाले के लिए, नहीं फिर उसमें हम ऐड करते ये वाली क्लास लिस्ट डॉट ऐड करके फिर ये क्लास ऐड करते, क्लियर, फिर उसके बाद फिर क्या करते फिर से डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्रिएट एलिमेंट करते, कौन सा करते फिर बनाते क्या ये क्रॉस आइकन वाला, ठीक है, उसके फिर इनर टेक्स्ट में ये लिखते, और फिर उसके बाद फिर उस पर ऐड क्लास लिस्ट लगा के फिर क्या अलग करते ये वाला क्लास ऐड करते, तो कितने लाइन को हमने क्या किया बैकटिक में सिर्फ इतने में कर दिया, तो आपको लगा कंफ्यूजन लगा होगा, क्या इसमें कोई क्या दिक्कत कुछ तो नहीं, जैसे कि स्ट्रिंग लिखते हैं वैसे तो लिख दिया मैंने, पूरा HTML ही लिख दिया हमने, बस ये HTML ही तो है ये स्पेन के अंदर पहले ही टैग में तो पहले ही ओपनिंग टैग में तो क्लास बनाते हैं ना, क्लास का नाम दे दिया, बीच में एक कंटेंट है, नहीं फिर दूसरा हमने बना दिया, ऐसे जितना भी बनाना है, तो ये बेसिकली ना अभी के लिए बैकटिक का यूज करके ना ये आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, मैक्स लेकिन पहले आप यूट्यूब पे जो वीडियो देखते होंगे ये सब, वहाँ पे क्या करते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का यूज करते हैं बेसिकली, वो क्या करते हैं स्ट्रिंग मैक्सिमम बैकटिक का उतना यूज करते नहीं ये लोग, इसलिए आपके लिए ना थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि नहीं, बट बड़ा इजी है, अगर इसी चीज को मैं वैसे मैं बताता रहा हूँ, सोचो पहले आप पहला स्पेन बनाते हैं इसके लिए, फिर दूसरा स्पेन बनाते हैं इसके लिए, फिर इसके में ये ऐड करते क्लास ऐड, नहीं क्लास डॉट ऐड लगा के, फिर दूसरे वाले में ये ऐड करते, नहीं और प्लस इनर HTML का यूज करके ये टेक्स्ट इनपुट करते इस वाले एलिमेंट में, फिर इनर HTML के लिए फिर ये यूज करते, सोचो कितने लाइन का कोड, फिर हमने कितना कर दिया बैकटिक में बस इतने, नेहा जी कोई दिक्कत नहीं, देखो वो उसके साथ में कंफर्टेबल हुआ नहीं, बट हमारा यहाँ पे सोचो हमें कम लाइन का कोड भी लिखना, ये सब चीजें इसलिए देखो ना ES6 क्यों आया, काम तो ES5 में भी हो रहा था ना, तो नए जस्ट लाइक ये कॉल बैक से भी हमारा एसिंक्रोनस कोड होता था, फिर प्रॉमिस आया फिर एसिंक अवेट आया,
तो ये बैकटिक का हमारा इसलिए तो है ताकि हम ना स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सके, मतलब बेसिकली लिख सके स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरेचर का यूज करके मल्टीपल लाइन लिखना, लिख दे तो कितना आसानी से हो गया। आप वैसे भी बनाइएगा ऐसे भी बनाइएगा, बट प्रैक्टिस आपको क्या करना है इसके साथ, ठीक है। एग्जैक्टली सेम काम 2 लाइन में आपका होगा, जो इसके लिए आप 6 लाइन लिखने वाले थे, नहीं। क्योंकि यस। जब भी कोई भी एलिमेंट बनाएंगे तो 3 काम तो करना ही होगा ना, पहले एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे, फिर उसके अंदर टेक्स्ट भरेंगे, देन अगर उस पर क्लास लगाना हो तो क्लास लगाएंगे, तीन तीन लाइन तो लिखना पड़ेगा ना, क्यों नहीं हाजिर। यस सर। तो अब तो मतलब 2 एलिमेंट हमें बनाने थे, एक क्रॉस के लिए एक लाइन के लिए, मतलब 6 लाइन तो लिखने पड़ते हैं ना। हम्म। अभी कितना लिखना पड़े हमें, सिर्फ एक लाइन में, ये दो। तो हमने यहाँ पे, ये भी 2 लाइन इसलिए लग रहा होगा क्योंकि स्पेस यहाँ नहीं था ना। बेसिकली ये तो है एक ही, इसको क्या बोलोगे, एक ये एक ही स्टेटमेंट है, नहीं एक ही लाइन इसको बोल सकते हैं। कोई इसमें हमने वो तो नहीं लगा रखा है। 2 लाइन तब बोलते हैं ना जब इसमें सेमी कॉलन लगा रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, ये तो तो यहाँ लाइन में बना तो यहाँ तो ठीक है, हमने इसमें फिर हमें ज, पॉइंट साइड कराने की भी जरूरत नहीं पड़ी और ना जगह नहीं था। क्लास देने की भी जरूरत हाँ पड़ी। जगह नहीं था इसलिए हमने 2 लाइन लिखा, तो सोचो कितना आसानी से होगा, नहीं। और कुछ भी इसमें नया नहीं है, बस क्या है कि ये अभी यहाँ पे बैकटिक मैंने के लिखा उस बैक टिक स्ट्रिंग लगाने की हैं, जगह बाकी बैकटिक। ये तो एचटीएमएल एलिमेंट है, जैसे बनाते हो वैसे बना दिया हमने, क्या इसमें हाँ कोई ठीक है, ऐसा सही है। नहीं। ये बहुत ही जरूरी है, ऐसे ही करना है कोड, अगर आपको डॉम करना है तो वैसे परेशान हो जाओगे, कितने एलिमेंट आप ना वैसे बनाओगे, ठीक है। तो हम ये बनाते ही ऐसे हैं, बट अभी तक हमने भी पिछली बार हमने भी तो वही वाला तरीका अपनाया था, बट वो तरीका सही नहीं है, मतलब वो डॉम वाला जो हमने उसमें ऐड अभी सीएसएस लगाना होता, तो उसमें भी हम क्या करते हैं वहां पे ना वही यूज करते हैं, जो भी एलिमेंट है डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड लगा के वो लगाता, बट ठीक है वो हाँ सही अलग है इसका अलग 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 सिनेरियो में चलो, मैंने आपको दिखा दिया, और प्रैक्टिस आपको इसकी ठीक। करनी है, करने को वैसे नहीं ठीक। कर सकते, ठीक है। तो ठीक। करके आओ, कल जैसे मैंने आपको बताया 7वें से हम लोग शुरू करेंगे, इवेंट कल बबलिंग की से। थोड़ी होगी क्लास? कल तो सैटरडे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास मंडे, ठीक है। मंडे। मंडे बस एक क्लास और लेंगे इस पे, उसके बाद ना हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि अभी बस एक तरीके से आपका ना कैसे टॉपिक को पढ़ने हैं। बाकी प्रैक्टिस तो देखो अब मेरे ऊपर डिपेंडेंट करो रहोगे, फिर तो हम सबके लिए ही करेंगे, नहीं आपके लिए सिर्फ इतना प्रैक्टिस करना, थ्योरी बताना बता दे रहे हैं, प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो, ना समझ में आए वो करवा देंगे। अब इसमें कोई ऐसे वर्ड या ऐसा कोई मेथड तो है नहीं जिसको आपको भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, नहीं। बट आप सोचो कि सब बना बनाया मिल जाए तो नहीं, ऐसा कहाँ नहीं है। कहाँ ऐसा कहाँ होता है, नहीं। और हो भी जाएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो, नहीं। कोई मतलब नहीं है मैं पूरा कोड कर दूं, क्या मतलब है, आप जब करने जाओगे तो आपका ना दिमाग काम करेगा ना हाथ काम करेगा। हाँ हाँ, दोनों होता है। हमारे हाथ तो हमारे दिमाग से कनेक्टेड है, तो दिमाग ही नहीं यस। चलेगा पब्लिक तो भी मिलेंगे। है, दिमाग नहीं चलेगा तो हाथ कहाँ से चलेगा, नहीं। तो हाँ, ठीक ये है, भी सही है। तो करके आओ डॉम पढ़ के आओ अच्छे से। इवेंट ऑब्जेक्ट जो मैंने बताया बनाइए, क्या क्या बनाना है आपको ये बनाइए, जस्ट लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट को H1 को सेलेक्ट कर लीजिए, डॉट लगाइए, ऐड इवेंट लिसनर जो भी आपको लगाना है, फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं कॉल बैक, मतलब एक क्लिक फंक्शन, मतलब क्लिक इवेंट जो भी लगाना हो लगा दीजिएगा, फिर जब H1 दूसरा का ही? हाँ, अरे किसी पे H1 लगा का दो, ही? लगाओ तो क्या क्या? दिक्कत है। अरे मैं आपको एग्जांपल बता, आपको टास्क एक दे रहा हूँ, टास्क क्या है, फिर जब दूसरा कॉल बैक फंक्शन दे रहे हैं ना, पास करेंगे, उस कॉल बैक फंक्शन में ना हमें एक एक इवेंट मिल जाता है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, करते तो हैं उससे हम, तो मतलब किसी भी एलिमेंट की वो हाँ, देख तो सकते हैं इस ना कि कौन सा इवेंट को ना, कौन। इस इवेंट में क्या क्या है, इसको क्या करिएगा, इस ब्रैकेट के अंदर कंसोल डॉट लिख के आप प्लस ई को प्रिंट करवाइएगा, ठीक है। ये जो भी आएगा तो उसमें तो वो, बहुत सारे वो आते हैं ना सर, मतलब इनर टेक्स्ट की वैल्यू और मतलब हाँ बहुत बहुत सारे चीज आती चीजें, है। टारगेट किसको करना, इसलिए। और उसका आपको अगर पेरेंट। इवेंट के साथ काम करने हैं तो इसके बगैर तो होगा नहीं, बहुत सारी चीजें, नहीं। तो हाँ, इसीलिए कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखो मैंने दिखाया ना इवेंट डॉट टारगेट लिखा है, नहीं। तो बेसिकली हाँ, टारगेट क्या टारगेट है, से जो एलिमेंट टारगेट हुआ उसकी वैल्यू वो आ जाएगा, हाँ पता तो चल ये जाएगा हमें कौन सा टारगेट में क्या टारगेट चीजें हुआ है। आती है,
तो जब ये इवेंट को कंसोल करवाओगे तो उसमें ये सब चीजें रहेगी कि इस इवेंट के साथ। हम्म। तो अलग अलग ये इवेंट ऑब्जेक्ट जो है ना, अलग अलग टाइप के एलिमेंट के साथ ना अलग अलग वैल्यू, प्रॉपर्टी और मेथड आपको भी देता है, ठीक है। जब H1 के साथ आप इस इवेंट को करोगे कंसोल, तो कुछ चीजें अलग देगी। बट इसी को अगर इनपुट एलिमेंट के साथ अगर करोगे तो ई के अंदर कुछ और चीजें होगी, नहीं, ठीक है। तो ठीक है। देखिएगा अलग अलग करके, क्योंकि इसके बगैर फिर कहाँ और चीजें, एडवांस चीजें आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको देखिए, उसको कॉपी पे नोट्स करिए, नोट करिए, ताकि ना आपके दिमाग में याद नहीं करना है, जब एक बार लिखोगे। और कॉपी और पेन का यूज किया करो, ठीक है, नोट्स बनाओ और जितना लिख सकते हो लिखने की कोशिश करिए ना, तो मेहनत करिए। लिखते हैं सर, लिखते हैं। बनाने लिखते के हैं ना, तौर हाँ पर लिखो। हाँ। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक टारगेट लेके चलिए कि कब तक आपको कंप्लीट करना है, नहीं, अदरवाइज ना आप साल भर पढ़ोगे तो भी नहीं कंप्लीट होगा, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यस अगर सर। आपके दिमाग में अगर ये नहीं है कि कब तक हमें ना कंप्लीट करना है, कब तक हमें जॉब लेनी है, अगर ये नहीं चल रहा होगा ना, तो आपको लगे आप मेहनत भी कर रहे होगे, बट ना आप जो पाना चाहते हो पा नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए जब हमने वो डायरी बनाने के लिए बोला था, तो मैंने बोला था कि ना वहाँ बना ली। समझाया, वहाँ पे समझाया था कि टाइम बाउंडेड जो मैंने बताया था कि स्मार्ट जो वर्ड है बेसिकली उसमें जो टी है, वो टाइम बाउंडेड के लिए ही तो है, कि आपका सपना कितना भी स्मार्ट, कितना भी बढ़िया, अगर वो टाइम बाउंडेड नहीं है तो सपना नहीं पूरा होने वाला है, ठीक है। तो आपका सपना है आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है या फ्रंट एंड डेवलपर बनना है या जॉब लेनी है, तो अगर उसमें ये जो लाइन, ये जो वर्ड का जो लेटर का यूज है नहीं टाइम बाउंडेड, अगर वो नहीं करोगे आप तो फिर करते रहो, अपने पढ़ते रहो, रिजल्ट नहीं आने वाला। तो इसलिए वैसे करिए, बनाइए और फिर पैशनेट होके नहीं काम करिए। फिर ना आप मेरे को भी कोई ना फोन कर लोगे, हाँ सर ये नहीं समझ में आ रहा, आप काम ही नहीं करते तो फिर फोन क्या करो, पूछोगे क्या, दिक्कत तो ये है, नहीं, यस सर। क्वेश्चन आएगा तब तो फोन करोगे, पूछोगे जानकारी भाई, या फिर क्लास में आप आके थोड़ा सा एक्टिव रहोगे, नहीं सर ये चीज कैसे होगी, ये चीज कैसे होगी, नहीं। अभी क्या है, क्लास सर ने करवा दिया, चलो अच्छी बात है, हो गई, इसी बहाने 2 घंटा पढ़ भी ले रहे हो, अदरवाइज एवरेज घंटे में पहुंचा दोगे आप लोग, नहीं, कम से कम चलो आपका एवरेज तो हम थोड़ा बढ़ा ही दे रहे हैं, नहीं। और इतना आराम से पढ़ रहे हैं कि आपको समझ में भी आ जाता है, लेकिन ये कुछ दिन समझ में आएगा नहीं, क्योंकि फिर प्रैक्टिस नहीं हो तो भूल जाता है, दिमाग में कितनी चीजें कब तक रख पाओगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। तो ये अभी आपको देखो सब समझ में आया, अभी जाके रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, नहीं, और एटलीस्ट एक टॉपिक को ना कम से कम 3 टाइम्स पढ़ने की कोशिश करो, 3 टाइम, उसके आगे जाओ ही मत, जब तक 3 बार ना, एक बार क्लास कर लिया आपने, फिर दोबारा क्लास को देखते हुए नोट्स बना लो, ठीक है, तीसरा फिर नोट्स को पढ़िए, चौथी बार फिर आप क्या करिए, उस चीज की प्रैक्टिस करिए, नोट्स रखिए बगल में, फिर कोड लिखना शुरू करिए, फिर ना नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ। वो टॉपिक नहीं पढ़ने हैं आपको जावास्क्रिप्ट में, मैं सच बता रहा हूँ, डॉम और इवेंट सबसे बड़ा टॉपिक है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। बाकी टॉपिक ने एक एक हफ्ते में आप पढ़ सकते हो, और भी डिटेल वाला बोला हो, अदरवाइज तो एक एक क्लास में कवर कर देंगे, नहीं, जो एसिंक्रोनस ये सारा प्रॉमिस ये सब चीजें तो एक क्लास में खत्म हो जाए, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के साथ चलो अलग अलग प्रोजेक्ट करके 1 हफ्ता ले लो, नहीं। तो ये मत सोचो कि इसकी इससे ज्यादा टफ चीजें आने वाली है, बट लेकिन वही बोलो कि बहुत टॉपिक नहीं है, अगर आप सही से पढ़ो तो 2 महीने में ना आप बोल सकते हो मुझे जावा के बहुत अच्छे से आती, प्रोजेक्ट बना रहे होगे, जाके जॉब ले सकते हो, नहीं, अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। लेकिन जैसे मैं बोला वैसे पढ़ो और उतना मेहनत करो, नहीं, सिर्फ क्लास के ऊपर डिपेंड ना रहो ना, ठीक है। तो खुद भी परेशान होइए, हमें भी परेशान करिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बट अल्टीमेटली रिजल्ट लेके आइए, नहीं, ताकि हमें भी अच्छा लगे, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो। तो यह आज सब थ्योरी रहा, बट वीडियो देखिए, थ्योरी बहुत जरूरी है, बाकी प्रैक्टिस तो आप कर ही रहो, बट जाकर ना पूरे करके आइएगा, जो चीजें ना है उसको नोट डाउन कर लीजिए, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है।
चलिए ना, ठीक मिलते हैं फिर ना, ओके बाय। यस। है। चिराग जी आ गए हैं लास्ट में? अच्छा, चलेगी। चलो कोई नहीं, ठीक है। भाई मेरे बिना मन भी नहीं लगेगा, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ। नहीं, और अल्टीमेटली जो साथ में नहीं रहेगा ना पछताएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद, जितना भी वो करना चाह रहा है। इधर सर गैप हुआ था तो हालत खराब हो गई थी। अरे मैं आपको क्या बता, हो रहा देखो है? मैंने क्या बताया, या तो आप अपना कुछ पैसे बचा लो ना, या तो लगा के कमा लो, दो चीज हो सकती है। नहीं, क्यों नहीं, जैसे ही तो होगा। तो अगर आप कंफर्टेबल हो अपने से, अगर 4 महीने 5 महीने में पैसा कमा सकते हो, जॉब ले सकते हो, तो मेरी जरूरत नहीं है, जाओ ले। बट अगर आपको लगता है कि आप अभी तक मेहनत कर चुके हो, अगर और आप नहीं कुछ पा पा रहे हो, तो भाई मेरा साथ लो, नहीं फिर लगाते हैं सब कुछ, तो करते हैं। और बहुत कुछ प्लान कर रखा है अभी, देखो ना, मैंने क्या बताया कि कोडिंग में, कोड सीख के क्या ही हो जाएगा ना, कितने लोगों को कोड आता है, पैसा तो बिजनेस से ही आता है, नहीं, बिजनेस का जो एक्सपीरियंस वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको जो दे सकता हूँ, जो बता सकता हूँ कैसे ना पैसे कमा सकते हो, या कैसे जॉब ले सकते हो, नहीं, वो चीजें अभी इस बात है, क्योंकि मैं तो मार्केट में काम कर रहा हूँ ना, मैं तो भाई कितने मेरे हैं जो ऑलरेडी हमसे काम करवा रहे हैं, फिर कनेक्टेड है, बस वही है। क्योंकि बट जब तक हम नहीं जानेंगे, किसी को रिकमेंड करना अच्छा नहीं लगता है ऐसे ना, अगर आप हम जान रहे हैं तो हम रिकमेंड भी कर सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, इनको मैं जानता हूँ, चलो कर लो। तो वो चीज़ है, तो आज के समय में ना डराना नहीं है, बट रियलिटी यही है कि आपको ना जॉब रेफरेंस से बहुत इजीली मिल जाता है, अदरवाइज ना आपको ना ट्रेड 15 से 20 हज़ार वाले के लिए करेंगे, 10 10 घंटा काम करवाएंगे, परेशान हो जाओगे, नहीं। यस सर। ठीक है, और मैंने उस दिन दिखाया था, किसको दिखाया था, अभी लोगों को, सोचो 20 हज़ार रुपये ज्यादा लग रहा है, और इतनी चीजों के लिए आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ भाई। आप लोग देखते होगे, एक क्या नाम है, क्रीको या कुछ समथिंग नाम है, करायो। क्रायो, भाई मेरे को परेशान कर दिया, मैंने इसे भर दिया ना, 36 महीने के लिए उसका है ईएमआई, जानते हो कितने, कितनी, 36 महीने की 9 हज़ार रुपया पर मंथ, 36 महीने की ईएमआई है, फुल स्टैक वेब डेवलपर की। अब जाके कोर्स देख लो आप, नहीं अब क्या पढ़ा देंगे, नाम क्या लिख रखा है ना, सोचो इतनी फीस है कि 1,80,000 का आपको वो सब दे रहे हैं, नहीं। और ये जो लिखते हैं लोग ना, 6 से लेके 15 लाख, मैं आपको ना वो भेज दूंगा, ऑफर लेटर, ये सब ना कहने की बात है, जब आप जाओगे अंदर ना तब पता चलता है, नहीं किसी की वीडियो देखना। इनका कहाँ पे था, फीस की मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये सारा टॉपिक देखो, अब कुछ चीजें हैं फ्रंट एंड में, कितनी चीजें, डेटा स्ट्रक्चर मैंने आपको बोल ही दिया कि मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, नहीं जो ये यस पढ़ा रहे सर। हैं। हाँ, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल ऑलरेडी, कुछ नहीं, टॉपिक अगर क्लिक करके देखना, बाकी ये वही सब लूप कंडीशन, ये सब भी फंडामेंटल है वही पढ़ाने के लिए, कि हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। टेक स्टैक में आप देखोगे तो ये भी माइंड स्टैक की आपको पढ़ाने वाले हैं, एडवांस कहने की बातें हैं, सिस्टम डिजाइन हम भी आपको पढ़ाने वाले हैं। मैंने 180 वाले उसमें बताई। इंटरव्यू, ये कुछ नहीं होता है, ये ना बस नाम के लिए लोगों को लगता है इंटरव्यू देना, जब आपके पास नॉलेज है तो इंटरव्यू क्या ही चीजें होती है, नहीं। तो यस सर, और क्या। एक्सटर्नशिप देते हैं, ये इंटर्नशिप भी नहीं देते, हम तो इंटर्नशिप भी दे रहे हैं, नहीं। ये एक्सटर्नशिप मतलब इसलिए क्या हो जाता है, वर्ड। दूसरी कंपनियों में आपको रेफर करेंगे, फिर वहां पे जाओ, आप अपना पूरा प्रोफाइल बना के दो, तब आपको मिल सकती है। एआई टूल्स फॉर डेवलपर क्या है, हम भी आपको पढ़ाने वाले हैं, नहीं एआई टूल्स का, कि भाई आप कैसे गिटअप को पायलट का यूज करोगे, कैसे चैट जीपीटी का यूज करोगे ना, वो सारी चीजें। तो जो ये सिलेबस है, और फीस कैरिकुलम इनका कर लेना, कहाँ पे बताता हूँ। और ऐसे स्केलर का भी जाकर देख लो, सबका निंजा का देख लो, कौन निंजा है वो, कौन सी कोडिंग निंजा निंजा। है, ये देखो कोडिंग कितने का निंजा। है। फीस देखो, 9,928 पर मंथ, कितने महीने के लिए, फर्स्ट 36 मंथ, नहीं आपको मैंने दिखा दिया है। तो लोगों को ना सोच देखो ना, लोग किस तरीके से ना मतलब सोचते हैं, तो अभी हमें पता है ना हम क्या दे रहे हैं, और बस मैं इंडिविजुअल हूँ,
इसीलिए फीस कम है। अभी मेरे पास टीम हो जाए, एक प्रॉपर कंपनी का ना ऑफिस जो होता है, अभी तो हमारे क्या पर्सनल, हमें वैसा कुछ एक्सपेंस करना नहीं चाह रहे। इनका क्या है, इन्होंने पैसा बढ़ाया, एक्सपेंस बढ़ा दिया कि भाई तो ये तो कॉलिंग के। 3.5 लाख के आसपास हो गया। हाँ तो इतनी ही फीस ही है, और क्या लगता है 3 लाख? मैं बता रहा हूँ, अब कौन सा कोडिंग निंजा ने मेरे को कॉल किया, बोला मेरा सर, मेरा 1,60,000 फीस है, सबसे कम हमारा ही है, नहीं इससे अरे कम आप कह रहा था इतना इतना अफोर्डेबल फीस आपको नहीं मिलेगी। हम कह अरे बस कर गए, अरे देखिए। तो लोग ना मतलब ऐसे करते हैं, क्योंकि अब ऑब्वियस बात नहीं, देखो ना क्या है, मैं सर गलत नहीं ऊपर बोल रहा लिखा हूँ। क्या हुआ है? 1 सीट लेफ्ट, अप्लाई नाउ। हाँ हाँ, अप्लाई, बस एक ही सीट बची है, अप्लाई कर ही लो आप। ठीक है। चलो, तो बस मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर देखो, पहली चीज तो मैं खुद भी नहीं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ रही ना, तब तो बहुत अच्छा है, नहीं क्योंकि कंटेंट की आज कमी नहीं है, मैं ये एक्सेप्ट भी करता हूँ, और मतलब मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि आज ना सिर्फ कंटेंट के लिए ना किसी से मत पढ़ो, कंटेंट आप सब अवेलेबल है। ठीक है, दो तीन चीजें देखिए। पहली चीज कि भाई जिसके से पढ़ रहे हो उसके साथ ना आप कितना कंफर्टेबल है क्वेश्चन पूछने में, पढ़ने में आपको कितनी चीजें है, प्लस बाकी चीजें कैसे है ना आपको। क्योंकि देखो, विदाउट मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, समझो आप बात मेरी। अगर आपको कुछ भी करना है, मोटिवेशन चाहिए आप, है जो लोग बोलते हैं ना, मोटिवेशन इनडायरेक्ट चीज है। जैसे कि आज वेब डेवलपमेंट आप सीख रहे हो, आपके अंदर मोटिवेशन क्या है? यार पैसा आएगा, नहीं कैरियर बनेगा, नहीं है? अगर यस सर। ये चीजें हटा दी जाए आपकी लाइफ, मतलब इस सब्जेक्ट कि आप बस सीखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्लास अटेंड करोगे आप। नहीं सर। तो ये चीजें ना समझते नहीं है लोग। तो आपको ना आज के समय में बस किसकी जरूरत है, यही जरूरत है कि आपके पास ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए जो ना आपको मोटिवेट करे डेली 4 घंटे कोड करने के लिए, या तो आप खुद कर रहे हो तो आपको किसी की जरूरत नहीं। अगर आप 5-6 घंटा खुद डेली बैठ सकते हो तो कंटेंट के लिए, हाँ टाइम बस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, जस्ट लाइक अपने से पढ़ो, बट पढ़ सब सकते हो, नहीं? इवन मैं खुद भी मैंने कोर्सेज तो बहुत लिया है, बट कोर्स में पढ़ ही नहीं पाता हूँ, लेता हूँ 2-4 दिन ट्राई करता हूँ, उसके बाद ना फिर मुझे खुद ही बेकार। मैं आपको दिखाई था, 32 कोर्स मैंने तो यस यूडमी से सर। लिया, बट इतना बेकार कंटेंट, क्योंकि ना आज के समय में क्या है, कोडिंग करने से कुछ नहीं होगा। आपको पहली चीज तो ट्रेंड के साथ जाना होगा, बेसिक तो देखो आप सबको आ ही जाता है, अगर आप 5-6 महीने लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं। बट क्या है कि ना आपको, जैसे मैं बताया कि कंटेंट की तो प्रॉब्लम है ही नहीं, तो रिकॉर्डेड कोर्स का तो कोई वैल्यू ही नहीं है आज के समय में। अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स ले रहे हो, इससे अच्छा आप जाओ चैट जीपीटी पे जाओ, आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अगर और अपने से पढ़ने का टाइम दे दीजिए। तो हमें बस ना कोचिंग के लिए क्या चाहिए कि आपको ना पहली चीज मोटिवेशन मिले। तो ये लोगों पे आप यहाँ पे जाओ, एडमिशन ले लो, ठीक है, अगर इतना पैसा खर्चा कर दोगे आप, गारंटी आपको प्लेसमेंट होना ही होना है। 5-6 लाख का पैकेज लगेगा ही लगेगा, क्यों लगेगा जानते हो? आप सोचो ना, 3.5 लाख रुपये फीस दोगे तो 4-5 घंटा पढ़ोगे नहीं आप? घर वाले जीने देंगे आपको? बताओ, क्या बोला? रोज पूछेंगे? नहीं पूछेंगे, सही बात है। और क्योंकि वो 3.5 लाख रुपया ले रहे हैं, तो आपके ऊपर लाखों रुपया खर्चा भी कर सकते हैं, टीचर रख सकते हैं, नहीं? यस क्योंकि सर। देखो ना, बिना क्वालिटी हमेशा ना भाई पे करने के बाद ही मिलती है, ठीक है। और तो ऐसा नहीं कि क्वालिटी नहीं देंगे, क्वालिटी देंगे, आपको सीरियस बना देंगे, और आप यहाँ पे अगर इतना इन्वेस्ट करते हो तो आपको जॉब मिलेगी, नहीं? तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब मैं इनकी बुराई कर रहा हूँ, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सबके लिए नहीं पॉसिबल है कि भाई 3.5 लाख 4 लाख रुपये लगा दो, नहीं। बट अब ये सोचो कि आप 200 रुपये का कोर्स लेके और आपको सारी सुविधा मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं होती, नहीं। और वो चीजें बता कि जो लोग ये 200-300 रुपया का ना कोर्स बेचते हैं, वो सिर्फ इसलिए बेचते हैं क्योंकि आप उनसे क्वेश्चन नहीं करोगे 300 रुपये खातिर, नहीं दिया 2 दिन बाद आप यूजर नेम पासवर्ड भी भूल जाओगे तो ना दोबारा खोलते नहीं। अगर आप लोग कभी जिंदगी में कोर्स लिया होगा 2-4 500 1000 रुपये वाला, तो आपको याद है कितने दिन पढ़ा होगा आपने, और कितना आपने उनके साथ ना कोई भी क्वेरी किया हो कि नहीं सर मेरा ये प्रॉब्लम आ गई है, इसको सॉल्व करो, और वो आपको क्या वो देते हैं, नहीं, सर्विस।
तो ये आपको सर्विस देंगे। तो बट उतनी चीजें फिर भी ये बहुत ज्यादा एक्सेस है, क्योंकि इन लोगों ने ना अपना क्या है, देखो पहले तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट ले रखा है नहीं। जब इन्वेस्टमेंट ले रखा है, जिस लाइक मैं इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, मैं अगर लाख रुपया लगा रहा हूँ तो मुझे 10 लाख 20 लाख रुपया रिटर्न चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, इन्हीं को कमाना है। तो ये ऑब्वियस बात ना, ये उस ट्रैप में फंस गए। जैसे बायजू नहीं था, तो अपने कोर्स का दाम इतना, उसको इतनी कास्ट रखना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि उसने अपना इतना इन्वेस्टमेंट लेके आया नहीं, और खर्च करना बढ़ा दिया था। तो ये चीजें ना होती है। तो ये चीजें ना किया जा सकता है, 50 60 हजार 70 हजार रुपए ना। तो वो साल भर अगर आप किसी को पढ़ाते हो, उसके साथ लगाते हो, तो इतना आप खर्च आने, क्योंकि अब अपने से भी कमा, जस्ट लाइक मैं, हम अपने टाइम की तो वैल्यू करते नहीं हैं लोग। अदरवाइज सोचिए, देखो ना, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे मतलब इतना आता है, 1 साल में तो हम कोई भी प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, किसी कंपनी को बेच यस सकते सर। हैं, 20 25 लाख रुपए उससे ले सकते हैं। अगर हम इस लेवल पे हैं कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, प्रोडक्ट भी तो डेवलप कर सकता हूँ नहीं। तो वो चीजें होती है। तो जैसे बता रहा हूँ कि जो चीजें मैं दे रहा हूँ, शायद जैसे बता, मैं खुद भी 6 महीने बाद ना, इस बैच जो पहला जो होगा, उसके बाद मैं भी टीचर से ही करवाने वाला हूँ नहीं। मेरा टाइम मिलता ही नहीं, मिलेगा नहीं। और क्यों, कोई भी नहीं देता। जस्ट लाइक आप स्केलर पे देख लो, उसका जो वो फाउंडर है, जो भी है, अभी वो इसके लिए 700 करोड़ की कंपनी हो गई। वो दिखाने को तो वैल्यूएशन तो कुछ भी किया जा सकता है। जस्ट लाइक क्या, ये बायजू जो है, अभी 2 साल पहले 90 हजार करोड़ की कंपनी थी, अभी उसकी वैल्यूएशन कितनी हो गई, 0 हो गई नहीं। तो उस ट्रैप में तो जाने ही नहीं, सोचो 90 हजार से 0 रुपए पे आ गए नहीं वैल्यूएशन। बैंक करप्ट हो गया वो बेसिकली। तो क्या है कि ये सब चीजें तो नहीं देखना, बट लेकिन बता रहा हूँ कि या तो आप बिजनेस करोगे, या तो आप पढ़ाओगे नहीं। तो अब इस बात है, पढ़ा के लिमिटेड पैसा ही आता है नहीं, तो टीचर बन के कुछ नहीं होता है, तो बस शुरुआत करने के लिए। क्योंकि मुझे इस चीज को ना, एक ऑर्गेनाइज, टाइम लग जाए अलग बात है, बट सस्ता, क्वालिटी सबके साथ करना है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा धैर्य रख के ना कर रहे हैं, कि चलो आराम से करते हैं, और एक लॉन्ग टर्म खेलते हैं नहीं। लॉन्ग टर्म मतलब क्या, बनाए तो ऐसा 10 साल 15 साल चले नहीं ना, फिर वो रहे। तो इसीलिए ना थोड़ा सा रख के मेहनत करिए, और कुछ बड़ा सोचने की कोशिश करिए। आराम से बनाओगे आप, 2 साल 3 साल दे के तो देखो आप। हम्म। तो सबसे वही बता रहा हूँ कि आपको क्या चाहिए, एक माहौल चाहिए कि जहाँ पे ना आपको मोटिवेशन मिलता रहे, यार मुझे ना इसलिए पढ़ना है, मुझे इतना बड़ा बनाना है नहीं। और वो अलग अलग चीजों से आता है नहीं। पहला चीज कि भाई वो आपका जो सर्कल है, और प्लस जिससे आप कर रहे हो, वो कितना आपके साथ ना कंफर्टेबल है। बहुत बार क्या होता है, आप टीचर के साथ कंफर्टेबल ही नहीं होते। यस सर। जैसे अभी आप सोच के देखो, मैं बता रहा हूँ आदित्य जी, कि अभी आप सोचिए, अभी हम लोग ना थोड़ा सा 5 6 महीने बीतने दो, ये बता ना, ट्रिप करेंगे अलग अलग जगहों पे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो वो चीजें होगी। तो वही बता रहा हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है। आप यहाँ पे ना, और जो टीचर मिलेंगे यहाँ पे ना, आपको ऐसे टीचर मिलते हैं, फ्रंट एंड कोई और पढ़ा रहा है, फ्रंट एंड में जावा स्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस कोई और पढ़ाएगा, रिएक्ट कोई और पढ़ाएगा, बैक एंड का नोड एक्सप्रेस कोई और पढ़ा रहा होगा, नेटवर्किंग कोई और। तो क्या होता है ना, जब एक टीचर को जितना, देखो क्या होता है, इंटरलिंकिंग बहुत जरूरी होता है पढ़ाई में नहीं। कि अगर मान लो मुझे बैक एंड का कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको फ्रंट एंड कितना भी अच्छा पढ़ाऊंगा, बट ना वो यस सर। रिलेट रिलेट नहीं कर पाऊंगा नहीं। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा अभी मुझे कितना पढ़ना है। जैसे मान लो अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मुझे पता नहीं HTML में आपको क्या क्या चीजें पढ़ानी है, जो रिएक्ट में जाके पढ़नी पड़ेगी, या फिर वहां पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि मैंने रिएक्ट पे पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा होता तो फिर क्या करता, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ा, फिर आप रिएक्ट में जाते बोलते अरे यार ये तो फालतू की पढ़ रही है, तो रिएक्ट में कर लेते हैं। ठीक है, वैसे जब रिएक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें रिएक्ट राउटर डॉम पढ़ने का कोई मतलब, क्योंकि नेक्स्ट जेएस पढ़ना है हमें नहीं। अदरवाइज वो ये अपने आप में एक सेक्शन था वो, जहाँ पे हम राउटिंग करते हैं। तो ये सब चीजें होती यस है ना। सर। तो इस तरह का टीचर क्या करेगा, कि आपको पहली बार मिलते नहीं है। क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है, या तो ये 200 400 लोग हो जाए, 200 लोग हो जाए, दे रहे हो 50 60 हजार रुपया, तो भाई चलो 1 2 करोड़ रुपया हो गया, चलो आदमी पूरा लगा देता है नहीं, 1 साल 1.5 साल नहीं। बट ऐसा नहीं होता है कि अपना 10 20 लाख रुपया शुरू में मोटिवेट करता है, बट
कोई इतना बड़ी बात तो है नहीं कि लाख साल भर आप दे दो 10 लाख 20 लाख रुपए का, नहीं। तो वो चीजें होती थी, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये या तो आप यहाँ पे जाओ, या तो अभी ना या तो मेरे, तो आप ऑब्वियस बात है। तो बाकी ये जो रिकॉर्डिंग वाले हैं, लिख के मैं दे रहा हूँ, 6 महीने बाद सामने वाला को बस यही लगेगा कि मेरा टाइम बर्बाद हो गया। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो लोग पहली बार ना उनके सामने आया है। कितने लोगों ने अपना कॉलेज कहाँ कहाँ से कोर्स 4-4 हजार, इवन 8-8 हजार रुपया दे के अभी भी उसी जगह पे हैं जहाँ पे वो है, ठीक है। तो वो चीजें, यस क्योंकि सर। ऐसा नहीं हम पागल हैं कि हमने कर रखा है वो हमारे पास जो ऑप्शन है कि भाई सस्ता बेच दे, लेकिन कोई मतलब नहीं। सामने वाले को ना बेवकूफ बना के अपना उल्लू सीधा करने वाला काम है वो, कि चलो भाई 2 हजार का कोर्स बेचते हैं, सामने वाला क्वेश्चन भी नहीं करेगा, 2 महीना पढ़ेगा, उसके बाद खुद ही सब भूल जाएगा। तो दोबारा ना तो हमारा रिसोर्स कंज्यूम होगा, ना कुछ चीजें करनी होगी, नहीं। तो वो चीजें होती हैं। तो ये चीजें बच्चे नहीं समझ पाते, और खासकर इसलिए मैं बोला क्योंकि ना, जैसे मैं आईआईटी में मेरा नुकसान हो गया, मैं इलाहाबाद चला गया था तैयारी करने। क्यों? पैसा ही सबसे बड़ा लगा, कोटा जाएंगे 1 लाख रुपए फीस देने से अच्छा है 5 हजार में पढ़ लेते। बट आज मुझे जिंदगी भर रिग्रेट होता है कि काश मैं कोटा चला गया होता, क्योंकि जब मैं इलाहाबाद रह के वो चीजें कर सकता था भाई। जेई मेंस में 150 नंबर आए थे, पेपर वेपर में सब ऐड आ गए, मेरे नहीं फोटो। तो मैं कोटा होता तो ऑब्वियस बात है, अच्छा माहौल मिला होता, अच्छे से पढ़े होते। तो क्या वो लाख रुपया आज जिंदगी में कोई बड़ी ऐसा तो नहीं है उसके, उससे हमारा घर बन गया या फिर नहीं, मेरे लगा दिए होते तो मेरा लाइफ खराब हो गया होता। बट अगर वो निकाल लिए होते तो सोचो पूरी लाइफ बन सकती थी, नहीं? तो थोड़े से पैसा उस मोमेंट में लगा क्या बचा लेना चाहिए, लेकिन आज जिंदगी भर रिग्रेट आ रहा है क्या लगा लिए होते। तो ये चीजें ना बाद में जाके यस समझ, सर। बाद में समझ में आती है, लोग नहीं समझ पाते हैं, फिर क्या ही बताया जाए उसको, तो पर्सनल चॉइस होती है, किसी को इसके लिए बोला, बट सब समझते हैं। जैसे मैंने अपनी बताया कि 20 हजार आप करो, साल भर मेहनत करो, ना देके, या 6 महीने बाद 7वें महीने में 20 हजार कमा लो, 5 महीने के बफर में रहोगे कि नहीं, कि सीख भी गए, जितना लगाया तो उससे ज्यादा कमा भी लिए, टाइम भी बच गया। लेकिन लोग ना इस तरीके से नहीं सोचते, वो क्या सोचते हैं कि पहले ही बचा लो, नहीं। तो मेंटेलिटी, तो कोई बात नहीं, करते हैं, ठीक है। चलो यस मिलते सर। हैं मंडे को, प्रैक्टिस करके आओ, करो। आदित्य जी आप भी करो, चंद्रशेखर जी, मतलब प्रैक्टिस करिए, देखो ना बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। और हाँ सर, अभी कम हो रहा है थोड़ा सा मेरी तरफ से भी। नहीं, और कॉल करो, ठीक है। आप यस बात सर। नहीं करते हो, मैं भी थोड़ा सा ना बिजी हो जाता हूँ, बट ना क्वेश्चन करो, आपको फोन आएगा कि मेरा रिटर्न जाएगा, ठीक है। अपने से क्या होता है ना, थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिल पाता है, जब आएगा, और आपका आएगा तभी जब बैठोगे, करोगे, नहीं। यस सर। ठीक है। तो बाकी तो फिर भी अभी तो होली की बात से तो फिर और करना, बट लेकिन फिर भी मतलब वेट मत करो होली तक का ना। मैं वैसा नहीं कि मैं खाली बैठा हूँ इसलिए होली तक बोलो, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। इसलिए ये मत सोचिए बैठो कि नहीं होली के बाद से अच्छे से करेंगे। होली तक सोचो कितना अच्छा कर लेंगे, सीएसएस कंप्लीट कर लेंगे, एचटीएमएल, ये सब चीजें जो बता रहे हैं पढ़ने की कोशिश करेंगे, और 5-6 घंटा बैठो मजे करो, ठीक है। बैठिए, और बाकी वैसे भी अल्टरनेट हम लोग 2-2.5 घंटे तो बिता ही ले रहे हैं, तो जितना टास्क दे रहे हैं ना वो भी करोगे ना तो भी सफिशियंट है। देखो आज इतने ठीक टॉपिक सर। दिया है, जाके बस प्रैक्टिस कर लो, और पिछले वाला जाकर फिर से एक बार पढ़ लो, फिर से पढ़ो जो मैंने बताया था, ठीक है। बस इतना कर लो, ठीक है। चलो ना मिलते हैं, बाय। ठीक है सर, बाय।